अब विज्ञान के साथ में जोड़ो, आज के चिकित्सा विज्ञान के साथ में या देह के साथ में, ये देह है, जो हमारा हृदय है, ये हृदय है। आज के विज्ञान कहा थे कि ये 4 खंड में बटे हैं। दायां अलिंद, अलिंद बोलते हैं ना, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, 4 खंड है। अब कतना दूर तुलसीदास जी की सोच, कतना दूर वो जमाने में वो कतना पहली रामचरितमानस लिखी, और किष्किंधा कांडला रामचरितमानस के संत मने हृदय प्रांत ही, और वो किष्किंधा कांडला 4 खंड में बांट दी, हमारे हृदय 4 खंड में बटे हुए, कहाँ से कहाँ जुड़े हुए वो मन नहीं जाने थे। मैं रामायण ले बहुत छोटे और बहुत हल्का में लेते, ये मन अपन बात में मजबूत और प्रभावित करे के मन सब भाव, ये सब बात ला आप मन जानू तो समय देख के सामान्य आदमी के बीच में भी आप रखत जाओ ये सब बात, मतलब तो आप के व्याख्यान में मजबूती आई, आपके आत्मविश्वास बढ़त जाए। ये सब चीज़ जानना, ये चीज़ की नोटिस में उतना भी बार बार जोर देते हूँ, ये सब चीज़ नोटेशन होना चाहिए आपका, नोटेशन। ये आप रामायण में नहीं मिले, कोनो जगह, कोई जगह नहीं मिली, कहाँ मिले रामायण में, ये नहीं मिले। एक बार आप लोग कोई ना कोई वरिष्ठ मार्गदर्शन ले लगी, कोनो ग्रंथ ला पढ़े लगी। भौतिक दृष्टि से या कहो दैहिक दृष्टि से हृदय के 4 भाग है, उसमें आध्यात्मिक दृष्टि में अंतःकरण में 4 बात है ना, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों जिनिस हमार अंतस्मृत है ना। तो किष्किंधा के जुड़ाव ही कर ले, बाली और सुग्रीव जिन गुफा मायावी पीछे पीछे जाके घुसेली से, वो अहंकार के गुफा है। स्वयं प्रभा जिन गुफा, थोड़ा सा गहराई ना, थोड़ा सा गहराई या स्वयं प्रभा जिन गुफा में है, बानर भालू में जहाँ जाके अपन दूर करीस, तो स्वयं प्रभा के जिन गुफा है वो मन के गुफा है। तृप्ति अतृप्ति के भाव मन में रहते, अघागन की मन हकत है, ये मन के गुफा है। और जिन गुफा में भगवान 4 महीना के पूरा चम्मास लबित इस प्रवर्सन गिरी में है ना, वो भी गुफा में पहली बार, सब जगह राजत पर्ण कुटीर लिखा है, पर्ण कुटीर रहा है, लेकिन यहाँ एकमात्र किष्किंधा में वो गुफा में रहे, वो चित्त की गुफा है। तमाम संस्कार भगवान की स्थिति कहाँ है, वो चित्त में ही रहते, चित्त में ही भगवान ला बैठाना है। और संपाति जिन गुफा में, वो गुफा में है संपाति है, जिन गुफा से निकल के संपाति आके सीता का पता बताते, वो बुद्धि की गुफा है। संपाति, बुद्धि, स्वयं प्रभा, मन, प्रवर्सन गिरी, चित्त और मायावी के गुफा, अहंकार के गुफा, ये 4 है। तो चारों अंतःकरण के बात है, ये 4 गुफा में किष्किंधा में सिमटे हुए हैं। और किष्किंधा अब हृदय हमार छाती कर रहे थे, और ये डहन नीचे और ऊपर के बीच में है, वही पा के किष्किंधा घलो बीच में है। 3 कांड होकर पहली, 3 कांड होकर बाद, बालकांड, अयोध्या अरण्य ओकर पहली है, सुंदर लंका और उत्तर ओकर बाद है, और वो बीच में है किष्किंधा। माने सबो ढहान ले साबित कर सकत हो कि किष्किंधा अगर मानस ला हृदय माना जाए तो किष्किंधा ओकर हृदय है, और हृदय से जुड़े बहुत अकन बात रहते है ना। तो ये व्याख्या में काम आए के लिए बात है। हाँ हाँ हाँ, सब कांड के अलग अलग अर्थ। अच्छा, हम के रूप में दूसरा बोलना चाहते हैं। हाँ नहीं वही बता थे कि वो कांड मन अलग अलग रूप में, वो अवस्था के हिसाब से बाल्यावस्था बाल कांड हो, ओकर बाद अवस्था बढ़त जाते, ऐसा बोलना चाहते हैं। हाँ जैसे स्टार्टिंग में कई बार ऐसा होता है कि आकर्षण उन लोग को ऐसे करना पड़ता है। हाँ, तो हमारे एक सुझाव है
कि लोगन मन कुछ सुन के या कुछ अधसुना में जोन बात बोलते, आप जब तक पूर्ण आश्वस्त नहीं हो तो जिमे उलझे के डर है वो तरफ अपन ल जाना नहीं। जैसे कोई बात रखत हो आप, तो ये बात के ख्याल रखना चाहिए कि जिन में हम पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं हैं, बात की जानकारी पूरा नहीं है, तो आप वो छेड़वे मत करो ना। हाँ हाँ सूत्र है किसकिंदा कांड हृदय की सदा तो का सूत्र है बाल कांड प्रभु पाए तक अयोध्या सो है उधर अरण्य हृदय किसकिंदा मन मोह है। नोट कर लो। मुख लंका का सिकायो जिनवह रावण आदि निशाचर सर्व समायो और उत्तर मस्तक मणि हरि यही विधि तुलसीदास बनो आदि अंत लो देखे श्री मनमानस राम। ये का सूत्र है, चाणक्य नहीं बोले याद करके हाँ, चलो चलो लिखो। का- कुछ बात लिखवा दे उनका लिए। काली नोट कर लो। नहीं तो लिखवा दिए जाए बहुत कांड का अलग अलग अर्थ है, बाल कांड का मतलब क्या होता है, अरण्य का मतलब क्या होता है? नहीं, वो तो शाब्दिक अर्थ है। शाब्दिक के वो लोग ज़्यादा खोजे मत करो। कांड माने घटना भगवान श्री रामचंद्र जी के बाल कांड घटना बाल जन्म से लेके विवाह तक के लीला। विवाह के बाद में आदमी गृहस्थ में प्रवेश करते हैं। जन्म से लेके विवाह तक ला बाल कांड। विवाह से लेके आप कहाँ तक के लिए तो अरण्य मतलब अंतिम में भरत राज्याभिषेक मतलब राम पादुका के अभिषेक समझ लो, वहाँ पादुका बिठाते हैं, वहाँ तक के मूल अयोध्या की घटना है। वहाँ तक अयोध्या की घटना, अयोध्या से जुड़े, वो अयोध्या से जुड़े घटना है। एक तरफ तो भगवान ने वनवास करके बहुत लंबा समय बहुत अपन खंड राम के चित्रकूट यात्रा तक के बनी, लेकिन ओकर बावजूद अंतिम में भी से कहा है तो राज्याभिषेक बैठारे प्रभु पादुका है ना, वहाँ तक नहीं की सर। तो अयोध्या में कहा है तो ना, अयोध्या कांड हुई सो। अब अयोध्या कांड से जैसे ही ये अयोध्या वाली घटना समाप्त हो गई तो ये जो आई वो खंड अरण्य कांड, वो दिन सर के साथ में चर्चा हुई। तो अरण्य जहाँ फूल है, जंगल वहाँ तो जंगल वाले, जहाँ फूल है वहाँ कांटा। अरण्य कांड में दोनों देखते मिलते, अरण्य जहाँ फूल भी है और धूल भी। अब ये क्या है तो घर दूषण तीसरा नाना प्रकार के राक्षस विराट और कबंध और अन्य जितना राक्षस, ये हुई अरण्य कांड हुई। लेकिन सबसे ज्यादा अगर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ऋषि मुनि के भी दर्शन हो तो सर्वभंग सुतीक्ष्ण अगस्त ये सब सबरी जैसे सुपर्णखा जैसे वासना अनुसुईया अत्रि सब नीच माने जंगल जहाँ विविधता तो ये हो अरण्य। विविधता भी है विचित्रता भी है। विचित्रता भी है वो ये कर सकती हो अरण्य। अब अरण्य में ये सब चीज है। आप अरण्य में कोनो जगह पे बड़े पहाड़ दिखाते तो कोनो जगह गड्ढा नदी वो हवा, ये सब चीज विचित्रता, प्रकृति की विचित्रता के साथ साथ कथा की विचित्रता और पात्रमन की विचित्रता, वो अरण्य कांड। और अरण्य कांड में वैसने घटना घटते जैसा रामचरितमानस में घटे आज भी हो सकता है। पंचमी दिन जड़ी बूटी खोजे जाकर भी जाए नेवरिया में जाते थे, जंगल में जाकर ही करते थे, भुला जाते हम खुद भुला जाते भटक। अब भटक देता है तो भटकिस कौन सीता माता भटकिस संशय विपिन अनल सुरंजन, संशय की जंगल संशय की माता सीता भटकाव जंगली में देखा कहा रखे मुख्य गली में नहीं भटका। अरण्य एक थी वहाँ हर प्रकार की विचित्रता, हर प्रकार की विविधता, हर प्राकृतिक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से भी। कबंध कितना विचित्र नहीं से, कबंध की विचित्रता तो उदाहरण ही नहीं आज तक। जगह मुड़ी चिमेरी से मुड़ी रीत तो कहाँ रही से, एक तो कबंध की मुड़ी नहीं भौतिक शरीर, कबंध के भौतिक शरीर में मुड़ी नहीं, लेकिन मुड़ी है भी
मुंह में भी तो कहाँ पेट में, तो हमार मन के मुंह अब देख कैसे प्रतीक बनते थे देख लो, मुंह हमार मन के कहाँ है, ये कर है देवे के मुंह के इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकता, जबकि अभी चला तो ये रखना कुछ नहीं है ना, एकर पर खाना है, एकर बाद जेकर इच्छा के पूर्ति नहीं हो सकता, और जेकर मुंह इच्छा यहाँ है तेकर का स्थिति हो। अब एक फिर से अब एला थोड़ा सा एक खबर एकर तो समझ आई बात, मूरी है विचार के केंद्र, मस्तिष्क में ही विचार होते हैं, विचार अब कबंध कार्य से ब्राह्मण मन के विरोधी देश कबंध, माने ब्राह्मण हमारे चतुर्वर्णीय समाज के सिर है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ब्राह्मण में सिर है, अब वो कबंध है ब्राह्मण के विरोधी, ब्राह्मण के विरोधी माने विचार के विरोधी, विचार नहीं करना है, सिर्फ भोग करना है, भोग करना है, भोग करना है, ये प्रतीक है, ये एक तो अरण्य कांड वो वाले का बाद में इस सुंदरकांड की चर्चा चलते के कांड, सुंदरकांड की चर्चा आप सब जानते थे, वो कर बाद में प्रमुख लंका कांड, लंका के प्रमुख घटना लंका कांड, उत्तरकांड, तो ये रूप में, और बाकी तो देह वाले बात का तो भैया भैया पूरा बोल दिया, आप लिखवा लो ताली बतावेगा, तो बता दो चाक के पुस्तक में हाँ चार ये रूप में, चलो आप और थोड़ा जब तक चलते नहीं, मैं भी कहा था हाँ शुरू में तो आप अभी तक बता दो कि आप लोग क्या क्या कैसे करते हैं, थोड़ा सा तो वो भी प्रसंग में जब चर्चा करते हो तो प्रसंग से जुड़े हुए कोई कहानी मैं सहूलियत के लिए बता रहा हूँ, जैसे कि छोटे छोटे कहानी हम आते हैं, वो मैं एकदम दौड़ के बताऊँ कहानी में विस्तार नहीं करना चाहता हूँ, जैसे एक कहानी है जिसमें एक मूल भाव है कि केवल औपचारिकता न हो, जिसमें औपचारिकता न हो, दिखावा न हो और दिल से जुड़बे तो भगवान को वाकई आज भी ओकर कृपा महसूस हुई, प्रकट हुई, सिद्ध हुई, इससे जो बात आत रही से, तो इसने जैसे कि एक बुढ़िया रही से ओकर एक नाती रही से ओकर दाई दादा खत्म हो गई से, तो सियान हो गई सो, तो वो बड़ा उतेल रही से, तो एक बेर एक महात्मा ही सोकर दरवाजा में, तो वो तो कहते महात्मा लाऊ कहीं लग नहीं दे सको महाराज, जौन भी चावरदार है दिस ओकर बाद कहते ये मोर नातिल में तो सौंपत हो, ये कोई काम के नहीं है मोर कर, इसने पढ़े हुए न पढ़े न लिखे न के बुता करे, बस खात है और सुतत है, इले जते कुछ दो चार ज्ञान के बाद जलना ही तो जिंदगी बन जही, अवल धर के ले गए, वो बिल्कुल भोला भाला रही सोली का, और वो ले जाके गौशाला के काम सौंप दी सोला, पहले गुरुकुल में गौशाला रहा है, अब वो लेकर वो जो जंगल जाए गाय मतलब धर के चराए भर, वो कर रोटी बनाए भर आटा वाटा दे दे, अब वहाँ गुरुकुल के व्यवस्था रही से कि बिना भगवान में भोग लगाए कोई भोजन करे नहीं, तो चितेश गुरु देख बेटा यहाँ के नियम है, जब ते खाना बनाबे तो भोग लगा देबे और तब खाबे, वो ठीक है लगा दूँ, तो वो खाना बना के बेरा वही तो बैठीस खाना बनाए बर, रोटी वोटी बनाई तो भगवान ला हम दी सो बोले सो आ जा भाई दे तो हिस्सा खा ले, तान मुँह खाऊँ बाँची थे, अब वो कहाँ भगवान आ गए, वो तो नेंगता है, वो औपचारिकता करे कर गुरु जी वैसने होना रही, लेकिन वो तो एकदम भोला भाला, अब वो रोयल धल्ली सो, अरे पेट के मारे मोर भूख के मारे पेट ऐठते तो जोनकर भी वो भी आजू बाजू आ जाए ना भाई मोर गुरु के कर गुरु जी, अब बहुत ज़्यादा जब वो रोल धरीस तो वाकई में वो हृदय से पुकार भगवान आगे प्रकट, और आके कहते कि दे भाई दे जल्दी दे, बड़ा बुखड़ा गा था मोला, तो वो कहाँ गए एक नहीं, वो दोनों आ रहा है, और झटका बना रही रोटी विवन खा दिन भगवान राम और सीता दोनों, तो वही से गुरु जी कहते गुरुदेव वो काली तो किन पिसान ला बढ़ा दे भी नहीं पूरे, वो तो ओकरे पूर्तन हो जाते, तो वो कहते ये भकला है लगे समझ नहीं आया और ध्यान नहीं दी सो, कहते हो सकते कर भूख ज़्यादा हुई, ज़्यादा खास हुई तो जिन रसोई तल चेता दी से कबर ज़्यादा पिसान जोड़ देवे, इसी बिहान दिन फिर इसने हुई
फिर इसने आवाज़ लगी सो, तो फिर वो इसने आवाज़ लगी तो फिर एकदम संख्या बढ़ा के आगे भगवान। तो किस्सा ने लगभग बहुत अगर जानत हो, अंततः ये हो गए कि वो रोज़ बढ़त जाए, वो किसान बढ़वा जाए, तो गुरु शंका हो गए कि कहीं क्यों गड़बड़ तो नहीं करे, अब एक जन आदमी अधिक तो खा ही नहीं सके। तो एक दिन छिप के देखा जाए, क्योंकि देखी तो वो दिन ये वो भोला भगत दिमाग आ गई कि नहीं आज एक काम किया जाए, मतलब भोग लगा हूँ कि बला लेत हूँ पहली ले एक गुरु बनला और आही तेकर बाद गिन के बनाऊँ खाना। तब वो सब पानी वानी सब लकड़ी वकड़ी व्यवस्था कर ली और कहते आ जा भाई हो के भोग के तैयारी, भगवान आ जाओ गुरुदेव सी के। तब वही तो वो हनुमान पूरा राम दरबार कहते हैं हाँ मैं जानत रहे हूँ नहीं मिले आज तुम मतलब कहीं खाए बार मैं कुछ नहीं बनाऊँ। अरे अभी तक तो मैं इनके दर के याद रहे, आज बेंद्रल तक आने से कहाँ ले, अब अतिक झंडर नहीं बना सको अभी मैं अंदर जाऊँ, तू मन जोर मिल के तुम मन रामदेव गढ़ो उसमें सामान रख दो बराबर और तुम मतलब पूर्व जी सब झंडा इसी के। तो राजेश रामायणी जी के बताया किस्सा है, बहुत बढ़िया गा के बताया वो है, एक भजन भी है। तो मैया रसोई संभाल थे, लक्ष्मण जी लकड़ी ला थे, भरत वर्तन और हनुमान हाँ पूछी डहान ले बाहर जाते और आगू डहान ले पैसे हाथ में वो पोछा लगा जाते, दोनों काम में संग्रह करते होते, झाड़ू लगा जाते पूछी है और हाथ है लिपत पोता थे ये सब। अब वो गुरु लुकाक देखत रहा है, कहीं समझ नहीं आत रहा है का होते, वो सब होत दिखे बोला अपनेपन लिपावत पोतावत है, वो आगी वागी बरत है होते, लेकिन आदमी नहीं दिखे, भगवान वाला कहाँ दिखे। तो ये चुपचाप बैठे मस्त गप मारत भगवान सन, तो किससे करते भाई हाथ भी गए है, तब करते किससे करता रे हाँ अच्छा करे बने मौका माए गुरुदेव देख तोर गुरु मन ला ये रोज ये खाए तोर भगवान, ये अतकात का ये खाए, अतकात का ये खाए, वो अंग्रेज दे खा के बताए, वो गुरु समझ गए और जो धारो धार रोज लगी सो धन्य हसरे बेटा तो सब दिखत है और तोर मन अतका पवित्र है, ते प्रत्यक्ष दर्शन करत से अभागाओं में जिन केवल दिखावा में रहे हों तो वो तोला नहीं दिखत है। हाँ तो भगवान कहते कैसे ते भाई मोला ते बदनाम कर देवे ते इसने में, तब तक वो कर से ती नहीं वो जो वो तो वहाँ इस हिसाब किताब तुम जानो, लेकिन मोर से तीते एक नज़र दिख जाओ ला, नहीं तो पतिया भी नहीं करी मैं कहा था तेला। और तब होकर जिद के चलते परमात्मा वाला दर्शन दी गुरु ला। तो ये भाव यानी जेकर मन में भाव है वो कहीं नहीं जाने, न कोई साधना जाने न कहीं जाने कुछ जाने, केवल एक भाव सारा भगवान ला पालिस। तो एक एक किस्सा अब इला आप मन जिन जिन जगह इसना प्रसंग मिलत है वो प्रसंग में फिट कर सकत हो। तो मोर ये जानना चाहते रहे हो कि शुरुआत जब आप करे हो ना तो प्रसंग मन के लिए छोटे छोटे इसने चुटकी रखे करो है ना, तो ये मन बढ़िया काम आते है, ये बना काम के चीज़ है। तो ऐसा ऐसा बहुत अकन कहानी हो सकते, तो ये कहानी मन याद रखे करो और कोनो भी प्रसंग के साथ है रखे करो। अच्छा और कोई दूसरा दोहा मन हुई जला किसे कहानी से, हाँ पूछो ना, बताइया मन बैठे हैं पूछो। अहंकार से बुद्धि मन से चित महान मनुष्य बास सचराचर रूप राम। अब ये प्रसंग ला बताबो तो समझ पाहू। चलो मैं बता वेला चाहूँ कि तुम्हार लग बता। हाँ वो हल्का हल्का करके बता, बहुत गंभीर प्रश्न है बेटा ये। तुम्हें ऐसे लगा थे जन ये विद्या भी पूछिस ना, तुम्हें ऐसे लगा थे कि ये प्रश्न मन है जन प्रसंग मन पूछा तो ऐसे एक बात तो हम मान के चलता कि हमारे मन के कागरो ये धारणा नहीं है कि रामायण के कोई प्रसंग है सरल है, क्या कहा भले तुम्हार मन कर हमन प्रशिक्षण दे बरा, लेकिन हमार मन के ये मान्यता है कि रामायण के रामचरितमानस के कोई प्रसंग सरल नहीं है। यदि प्रसंग सरल है मैं ये प्रसंग ला बढ़िया बोलता हूँ, ये धारणा ला तो तुम भूल जाओ। हमार मन के मान्यता है कि रामायण के कोई प्रसंग सरल नहीं है।
अब सवाल आते अहंकार शिव बुद्धि अज मन सस चित्त महान मनुज बास सचराचर। रूप राम की रूप स्वामी है, रूप राम भगवान। अहंकार शिव, देखो अहंकार शिव, अभी मन बुद्धि चित्त और अहंकार, चार चीज की चर्चा होती है। अब यहाँ वो चारों शब्द आए, अहंकार शिव, बुद्धि अज, मन शशि और चित्त महान। महान माने महान माने चलो लाइन मार देखो। अहंकार शिव, शंकर भगवान जिसका अहंकार है, ठीक। बुद्धि अज, ब्रह्मा जिसकी बुद्धि है। मन शशि, चंद्रमा जिनका मन है। और चित्त महान, श्रीमन नारायण जिसका चित्त है, भगवान विष्णु। हाँ, तो ये तो दोहा चार थल बोला होगा। अहंकार शिव। अब देखो, अब ये वाक्य संपूर्ण करके बोला था। मंदोदरी रावण ल कहा थे, हे स्वामी, जिसका अहंकार शिव है, जिसका अहंकार शिव है, जिनकी बुद्धि ब्रह्मा है, मन शशि, मन चंद्रमा है, और चित्त महान मतलब चित्त विष्णु है, वही पार ब्रह्म परमेश्वर मनुज बास सचराचर, जो चराचर जगत में निवास करता है, वही मनुष्य के रूप में रूप राम भगवान, वही भगवान राम के रूप में आया है। एकदम सरल है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, चारों चर्चा आते। तो रावण कर मन बुद्धि, ये एक ठन बात में पहली बता दूं कि जेन बात ल में रखा तो निसंकोच में आप मन के बीच में रखना चाहता हूं कि ज्यों के त्यों हमारे गुरुदेव धुरंधर जी के दिए हुए प्रसाद है। मैं अपन तरफ से जाता कुछ नहीं बोला था। हमारे गुरु जो हमारे सेंसर जान थे श्रद्धे तुलसी राम जी धुरंधर, उनकर दिए हुए प्रसाद है। ये जगह बात है किसने किससे कहा, मंदोदरी ने रावण से कहा। अब एक कनी कहकर जाए, एक मंदोदरी की परिचय दे। मंदोदरी है कथानक, कथा के दृष्टि से मंदोदरी कौन है, तो बोले रावण की पत्नी है। ये कथानक के दृष्टि से, रामायण के कथानक में कहा था कि और यह पत्नी है वो है रावण की। फिर से थोड़ा सा वो परिचय दे दिया जाए, वो पत्नी है तो काकरो बेटी हो ही ना। बालकांड में आ जाओ सीधा, रावण जन्म, मैं तनिया मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा, ओकर दूसरा परिचय। अब ये दोनों परिचय हो गए, काकरो बेटी, अब काकरो माँ कहे तब तो दूर में है कि मेघनाथ के माँ है, ऐसे परिचय हो गया। अब सवाल ये आते ये जगह थोड़ा सा एक तरफ कहाँ रावण और कहाँ मंदोदरी। रावण हाँ मोह के प्रतिमूर्ति, घनीभूत मोह। जी हाँ, ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान हाँ चरित्र में दूर दूर तक नहीं उतरत होकर, ओकर नाम मोह है। मोह माने अज्ञान नहीं होए ना, यही बात में जान ले रहा भाई। मोह माने अज्ञान नहीं हुए ना। अक्सर अपना जितना व्याख्याकार देखो 99% मन मोह माने अज्ञान कथे भाई। मोह माने अज्ञान नहीं हो। दोहावली में तुलसीदास जी ये बात ला बढ़िया समझेन, सोई सेमर सोई सुआ सेवत बहुरी बसंत, तुलसी महिमा मोह की समुझी सराहत संत। सुआ तोता, अभी कुछ दिन पहले सेमहर खुलिस ना तो तोता अबड़ ऊपर में उड़त रहते। सेमहर जब लाल लाल फूल थे तो वोकर मन में एक भाव आते, कितना सुंदर फूल फूले है और ये फरही तो कितना बढ़िया गुदा रही, कितना रसा मिली। हाँ इंतजार करन दे, फरही तब फिर जाऊँ और मजा लूँ गुदा और रसा पे। फर लगते तो वो उतरते सेमहर के पेड़ में। ये दोहावली के प्रमाण है ना, आप और मैं अपन मर्जी से नहीं बोला था। वो मारते चोंच
तो सिमहर के फर में का मिली? पोनी, न रसा मिले न गुदा मिले। चल एक ठंडा मार दी, सोचते अरे ये ठीक नहीं है, दूसरा मारिए, वो डाला छोड़ के दूसरा, वो पेड़ ला छोड़ के दूसरा पेड़ में चल दी। ये 1 साल के, लेकिन सुबह कवि कल्पना है, सत्य जो भी, लेकिन ये कवि कल्पना है कि वो सुबह हर साल यही गलती ल दोहराते। तो सुबह नहीं जाना थे कि ये सिमहर के फर में न गुदा नहीं मिले न रसा नहीं मिले। जान दे जानिस थे नहीं जानिस, वो जानिस, लेकिन वो गलती दोहराई। ता मोह माने अज्ञान नहीं हो, जानते हुए भी अनजान बनना नहीं गा, जानते हुए भी हम उस ज्ञान को अपने चरित्र में नहीं उतार पाते, उसी का नाम मोह है। जिस चीज का हमें ज्ञान है लेकिन हम उसको व्यवहार में नहीं उतार पा रहे हैं, ये मोह ये जाने लगी। सामान्य में कोई जगह सामान्य अर्थ में अगर अज्ञान हो जाते ये अलग बात है, लेकिन जब मोह के ही व्याख्या तोल करना है ततना बेर यह पाना चाहते तो जानबूझ के काबर जाते ओकरे से तो मोह के है गिसगा सोई समर सोई सुआ सेवत बहुरी बसन वही चला। तो हम समझाथन बताथन भाई, माने वो जानत तो है कि यहाँ गुदा नहीं मिले ना रसा नहीं मिले, लेकिन ओकर बावजूद भी बार बार वो गलती दोहरावा थे। अब रावण ल मोह काबर के थोड़ा सा अब जरे पतंग मोह बस दिया बरत झपावा थी, मतलब जानते हुए भी वो गलती बार बार दोहराते जाना। सबसे कौन सा शब्द मोह एक बात है, अभी आप प्रकाशित कर रहे तो और जैसे अज्ञान ना होकर के और का बोल अज्ञान के जगह में का हो सकता, अज्ञान के जगह में अज्ञान के बस ये कहना का बोल सकता, मतलब मोह के और दूसरा शब्द मोह के लिए, मोह के लिए पर्यायवाची शब्द का हो सकता है। मोह के लिए पर्यायवाची शब्द के लिए दिमाग में जोर डालने लगी। चलो दिमाग में रखेंगे बात ला भी खुद बोलिए, ये बात में दिमाग में रखें। अब चलो ये एला देखा था, अहंकार रावण के पास भी है नहीं। पहले तो मंदोदरी वाले बात ले जाऊं, आप चलेगा तो चला। एक तरफ मंदोदरी बड़े जन ज्ञान की बात, विश्वरूप रघुवंश मणि से प्रारंभ चालू होती है। विश्वरूप रघुवंश मणि और अहंकार से बुद्ध है, ये एक जगह प्रसंग है बने। एक तरफ मंदोदरी है ब्रह्म के वो विराट स्वरूप अपन नजर में देखा था, वो जगह पद पाताल शीश अजिधामा ये पूरा वर्णन हुआ। जिन विराट स्वरूप जो अपन महाभारत में जिन विराट स्वरूप अर्जुन ला दिखाए गए हैं, मंदोदरी वो स्वरूप ला एकदम स्पष्ट देखा था। अब वही का रावण खड़े हैं, ते रावण हाँ अज्ञान के घनीभूत रूप बनी। अभी जो चलत नहीं बोलते सरल अर्थमक ज्ञान लू, लेकिन वो जब सूक्ष्म विश्लेषण कर देता वो जानते हुए वो व्यवहार नहीं कर पाना ये आते। तो ये ला एक से ये बात नहीं बोलना बताना चाहती हूँ। तो मंदोदरी हरे कौन कहाँ तक के हमें मैं तनिया मंदोदरी नाम है। अब फिर से एक कहीं को लाभ थोड़ा से एक अंदर में उतर जब ये मैदानों, तो किंकर की बढ़िया बात थी कि मैदानों सिर्फ त्रेता युग में ही ऐसी बात नहीं, मैदानों हमार आप सब कर है, सब कर मैदानों, सब के भीतरी में मन जो नहीं। अब एकर से मैदानों वाला परिभाषित करीस, रचित मन दनुज मैं रूपधारी। रचित मन दनुज मैं रूपधारी। मन दनुज के रूप, मन रूपी जो हमारे मन का राक्षस है, ते कौन से रूप में है? बोले मैदानों के रूप में। तब मैदानों के बेटी की मंदोदरी का है ना। अब मैदानों के बेटी काबर की मन में अच्छा विचार ही आते का, मन में सिर्फ बुरा ही विचार आते का, अच्छा विचार भी आते बुरा विचार भी आते। मन अगर हम रहे तो आप सब मन के विचार यहाँ मन में, तो एक रामायण के ये कार्यशाला में आ गए, सबके मन यहाँ भी आ गए, यहाँ भी एकदम मन लगा के बैठे हो। और कभी कभी यही मन न यार थोड़ा मन कहाँ चलना नाचा देखे जाओ, वहाँ भी चल मन। तो मन में उपजने वाला भाव के नाम हरे मंदोदरी।
प्रतीक में, मन में उपजने वाला भाव के नाम मंदोदरी। तो रावण जैसे के साथ में वह रही सकत है, रही गए, और विभीषण के बाद में आगे चलते विभीषण के साथ में विभीषण संकेत के रूप में रामचरितमानस में आते। तो अतना दूर चले तब मंदोदरी के साथ में परिचय की बात है। वो मंदोदरी है 4 चीज के चर्चा करते, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ठीक, मन, बुद्धि, चित्त व अहंकार रावण कर घलो है, मनुष्य हरे तो रावण कर घलो है। मन, बुद्धि, चित्त व अहंकार हमार मन कर भी है। अब एक मन, बुद्धि, चित्त व अहंकार का कर है ब्रह्म के है, ज्यों के त्यों रखा है। अहंकार शिव जी ला हमन ब्रह्मा सृष्टि करता, ब्रह्मा सृष्टि करता, विष्णु पालन करता और महेश संहार करता, ऐसे कथन का माने शिव जी है संहार के देवता, शिव जी संहार के देवता हो। तो शिव जी संहार के देवता माने विनाश। तो रावण के अहंकार और ब्रह्म के अहंकार और हमार मन के अहंकार, तीन, ये तीनों हर बार तीनों समय साथ में कंपेयर करके देखिए। रावण के अहंकार कैसे रही से, तो बालकांड के जो जप जोग विरागा तप मत भागा श्रवण सुनई 10 शीशा, ते ही बहुविधि त्रास ही देश श्रवण सुनई 10 कान का है 10 शीशा तो है का देश निकास है। ओकर से पहला बोले मैं वो पहला पंक्ति में वो पुराना के संपूर्ण शब्द है, जो भी मैं यही बताना चाहता हूँ कि रावण के अहंकार कैसे रही से, तो रावण सिर्फ विनाश करत है, रावण सिर्फ विनाश करते थे। शिव जी घलो हमन विनाश के देवता कहें, लेकिन का शिव जी सिर्फ विनाश करते। आजकल तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में तो शिव जी पूरा सृजनकारी बने है ना। तो शिव जी विनाश के देवता, लेकिन शिव जी के विनाश में और रावण के विनाश में और हमार मन के विनाश, माने शिव जी के अहंकार और रावण के अहंकार और हमार मन के अहंकार, मंदोदरी कंपेयर करके बताते कि महाराज ते जैन राम से विरोध करत हत तेकर अहंकार कोने शिव हरे। तो शिव के दूसरा अर्थ है शिव माने कल्याणकारी, जिनका विनाश भी कल्याणकारी है। माने उस ब्रह्म का विनाश करने वाला अगर कोई शिव है, उस ब्रह्म का अहंकार शिव है, तो वो विनाश करता है, लेकिन उस विनाश में भी कल्याण छुपा हुआ है। ता हमू मन अगर कोई जगह विनाश करा था ना, एकदम जमीनी भाव में देख लियो, घर हजर हो गई जी, नवा घर में लेके कोनो 5 किलो बम ला फोड़ दी तो कते आदमी बोल बने कही। अब आजकल जो अमेरिका जैसे शहर में, लंदन जैसे शहर में जब 25 साल 30 साल बिल्डिंग ला जब तोड़वाना है तो लेबर में नहीं तोड़वाया, वो बम में तोड़वाते, बम में तोड़वाते, वो तोड़वाते। दिल्ली में गलो शायद एक दिन वो कर देर ही से बम के द्वारा वो तोड़वाए गए थे। तो विनाश करवाना है, लेकिन विनाश के मूल में कल्याण के भाव या पुनर्निर्माण के भाव है, पुनर्निर्माण के भाव है। तो वो शिव जी हरे, लेकिन रावण के जो अहंकार रही से वो पूर्ण रूप से विनाशकारी अहंकार से संसार में सिर्फ विनाश करे। तो मंदोदरी कंपेयर ये करत है कि महाराज वो ब्रह्म खलो विनाश करवाते शिव के माध्यम से, लेकिन ओकर विनाश के नीचे में, माने ओकर विनाश के बाद पुनर्निर्माण और कल्याण चुके है। वो आपके जो अहंकार है वो सिर्फ और सिर्फ विनाशकारी है। अब ये बात लेकर से बोला थी कि मंदोदरी दिखाते कि रावण के ये जो गलती है, आज जिन गलती होते, ये गलती पूरा लंका ला ले डूबी है, ये अहंकार। तो हमारा अहंकार होना कैसे चाहिए, जैसे शिव माने कल्याणकारी, तो हमू मन अगर कोई अहंकार पाले हैं, अब एकदम फिर से ले कर ले कि एक सैनिक का अहंकार है। बाग बहरा के एक जन लड़का अगर कोनो ला बंदूक में मार दे, बिहान दे सेंट्रल जेल पहुँच गए। और एक सैनिक जो है, एक सैनिक 50 आदमी मार दी, तो बोला दिल्ली में 26 जनवरी दिन पर अमृत चक्र मिली,
दोनों जन तो मारिस, लेकिन एक के अहंकार, वो सैनिक के जो अहम है वो देश के सेवा में लगे हैं, तेकर से कि वही कर्म में वो परमवीर चक्र मिलत है। और एक व्यक्ति के अहंकार जिन्हों समाज के कोई व्यक्ति मार दी तेकर से कि वह कैदी बन गई। तो कतई अहंकार समाज के लिए उपयुक्त है। रावण ने ही इशारा करे थे कि अहंकार तो आपके पास है, लेकिन आपका अहंकार विनाशकारी है, कल्याणकारी नहीं है। ये अहंकार है, माने ये अब वो जो उपसंहार के लिए तो हमारे मन के भी अहंकार है, तो रावण बरोबर नहीं होना चाहिए, हमारे मन का अहंकार है शिव बरोबर होना चाहिए। ये अहंकार, यहाँ तक के अहंकार है। एक बाद में अहंकार शिव, बुद्धि अज, ब्रह्मा पहली बोलेंगे सृजनकारी, बुद्धि विनाशकारी भी हो सकत है, बुद्धि सृजनकारी भी हो सकत है। रावण के बुद्धि सृजनकारी नहीं रही से, विनाशकारी रही। कैसे विनाशकारी रही से? तो रामायण में भले नहीं आली कि रावण कर 3 ठन काम लो, आज करूँ काली करूँ, कहत रही गई से कते कतेला। एक तो सोना में सुगंध, काय काल कते था सोना में सुगंध, और स्वर्ग के सीढ़ी, अब एक ठन समुद्र के पानी खा रहा तेल मीठा, 3 ठन काम। और संत मन के कहना है भले जो भी हो, लेकिन रावण ये तीनों काम कर सकत रही से, ऐसे कहना है। रावण हाँ ओकर कर वो सामर्थ्य रही से कि वो तीनों काम कर सकत रही से, लेकिन रावण ही सृजन के काम नहीं करी। ये रावण सृजन के काम नहीं करी, तो ब्रह्मा सृजन करते, तो हमरो मन के बुद्धि विनाशकारी। भाई बम ला वैज्ञानिक मन बना दी, अब वो हमारे ऊपर है कि हम वो बम के प्रयोग विनाश के लिए करत हन कि विकास के लिए करत हन। तो बुद्धि है ब्रह्मा जैसे है सृजनकारी, तो स्वामी आपके बुद्धि भी सृजनकारी होना चाहिए, विनाशकारी नहीं होना चाहिए। ये मंदोदरी तो हमारो मन के बुद्धि है। यहाँ हमला संदेश मिला था तुलसीदास की माता कि हमारो मन की बुद्धि है सृजनकारी होना चाहिए। और फिर अब मन में पहुंच गए, मन शशि शीतल, चंद्रमाला शीतलता के प्रतीक माने गए। रावण के मन शीतल रही से, रावण के मन शीतल रही से कि रावण के मन दग्ध रही से? रावण के मन तो शीतल नहीं रही, दोनों जगह रावण के मन शीतल रही से चंद्रमा के समान, ऐसा तो आप देखे नहीं मिले। वो तो जेकर देखते तेकर आग बबूला होते, आगे उगला तो मन चंद्रमा के समान शीतल होना, यहाँ से अमृत बरसे। तो हमरो मन के मन है नान नान बात में हम नाराज हो जाते, भड़क जाते, घुसिया जाते, आगी हो गई इसलिए कहते एक कन अपनी चीज तकनी में आगी हो गई। अब उतनी देर एक कल शांत होकर बुद्धि से विचार कर लेते इसका। तो ये जो मन जो है ये शीतल शांत रहने के, ब्रह्मा जैसे चंद्रमा में शीतलता मिलते हैं, ठीक वही प्रकार से जैसे विराट पुरुष के मन है चंद्रमा के समान शीतल है। तो मंदोदरी रावण ला समझा कि आप भी अपन मन ला शीतल रखो, शांत रखो। तो वही प्रकार से हमरो मन के मन है शीतल और शांत होना। तीन मन के चर्चे एक साथ होते हैं। और विष्णु के महानता, चित्त महान, चित्त के महानता, और चित्त के महानता माने विष्णु के महानता। अगर महानता लीला के दृष्टि से देखे जाए, लीला के दृष्टि से देखे जाए तो भृगु के साथ एक कहानी आते ने भैया, जिन विष्णु भगवान के सीना में लात मार दी, विष्णु भगवान के सीना में लात मार दी। संसार में कौन ऐसा पुरुष हुई, कौन ऐसे व्यक्ति हुई जिन सर्वसमर्थ होते हुए भी वो कर अगर सीना में लात मार दे तो सहन कर ले। लेकिन महानता तो ही है कि विष्णु भगवान वहाँ से उठी कहा, प्रभु मुनिराज कहीं आपके पैर लग चोट तो नहीं लगी, पाल पकड़ ली। ये अहंकार से बुद्धि है, मन सचित महान। रावण कर मन रही, बुद्धि रही, चित्त रही, अहंकार रही। लेकिन रावण के चरित्र में कोनो जगह मन बुद्धि चित्त व अहंकार के सदुपयोग नहीं दिखे। अगर हम मन अपन मन बुद्धि चित्त अहंकार के सदुपयोग नहीं कर पाबो तो निश्चित मान के चलो कि रावण बरोबर हमरो मन के विनाश निश्चित है। तो वो विराट पुरुष के, वो ब्रह्म विराट पुरुष के मन बुद्धि चित्त अहंकार ला सामने लान के कि मनुष्य को अगर कल्याण की दिशा में ले जाना है तो विराट पुरुष के मन से अपने मन को जोड़ो, विराट पुरुष के बुद्धि से अपने बुद्धि को जोड़ो, विराट पुरुष के चित्त से अपने चित्त को जोड़ो, विराट पुरुष के अहंकार से अहंकार को जोड़ो। उसी अनुरूप आप
कार्य करें तो निश्चित मान के चलो को आपके जीवन का भी कल्याण हो जाएगा। हेलो सुंदरेश, ये है हमारे श्रद्धेय गुरुदेव धुरंधर जी के दिए हुए ज्यों के त्यों प्रसाद में आप मन की मो डायरी में ला हो वो पूरा ज्यों के त्यों ये लिखा हुए मारे थे उपसंहार। हाँ अभी तो मैं वो से उपसंहार तक बोले हूँ। तब पूर्ण विराट के दर्शन कराए जाते हैं। अब एक उदाहरण महाभारत के अर्जुन के एक ये मंदोदरी है, मोहन रावण का स्नात है, और जब सतीला मोह हुई तब भगवान राम भी अपन विराट के दर्शन करते। तो जब मोहग्रस्त हुए भगवान के जन्म, चाहे दास हो चाहे जो भी हो ना, तब वह विराट के दर्शन करा। ठीक है, नहीं आवाज अरे वो हाँ ठीक। तो कहना भी चाहते हो कि जब जीव मोहग्रस्त होते तब विराट के दर्शन, ये चाहे महाभारत में कहान तो कृष्ण के द्वारा अर्जुन ला विराट के दर्शन हो, चाहे मंदोदरी के द्वारा मोहरूप रावण ला दिखाए जाए, चाहे सती के मोह ला दूर करे बर भगवान राम के कृपा, और तब भी वो विराट रूप के दर्शन, और अन्य मन के साथ भी माँ कौशल्या के साथ भी। तो जब मोह में कोई भ्रमित हो धरते तो ओकर निवारण के लिए, लेकिन दुर्भाग्य के बात है कि औ बाकी मन सब समझ गए, लेकिन रावण इतना जबरदस्त मोहग्रस्त रही सो वो स्वयं मोह है, तो वो नहीं समझी, वो मानवे नहीं करी सो जाने जो सभी बलराम भाई जी की जानकारी नहीं, इससे बात नहीं, ज्ञान वो तो बहुत बड़े ज्ञानी, जीवन विज्ञान के महापंडित कहेगी रावण ला, अतिक बड़े ज्ञानी, लेकिन ओकर अहंकार हमेशा आड़े आए, और वो अपन ज्ञान ला कभू अब जानिस लेकिन मानिस नहीं, वो धरिस नहीं, अपन व्यवहार में उतारिस नहीं, ज्ञान तोरिस लेकिन ओकर उपयोग नहीं करिस। भाई शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम कहे जथे, लेकिन रावण जिन ला टरकाना रही से तेन ला तुरते कर डरी सीताहरण, और जिन ला तुरंत करना रही से जेकर चर्चा भी हुई सोना में सुगंध कर देना रही से, लेन करहूँ कहत मर गए। खारा पानी कहूँ मीठा बना डरती ते ओकरे जमाना में बन जा रही थी, आज हम लबड़ सुविधा हो जाती नहीं करी बेईमान, और स्वर्ग तक सीढ़ी बना देते हैं तो सब चढ़ के चल देती इनका हाथ रही से, तो वो नहीं करी। तो ये है वो असल में। अच्छा ये में एक बात माने पड़ी कि मंदोदरी के प्रति जो ओकर सम्मान रही से, कोनो दूसर होती तो पता नहीं ओकर का हाल करती से। अब मंदोदरी अतिक जबरदस्त बात कर दिस कि राम ला भगवान साबित करके रख दिस। वो विभीषण तो केवल ओकर गुण गाय रही से कि लात मार के निकाल दिस, मगर मंदोदरी अतिक बड़े बात बोलत है, लेकिन रावण मंदोदरी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करे, प्रेम से समझाते बोला और सभा चल रही है। ये एक अलग पक्ष है मंदोदरी के साथ जे रावण के संबंध रही। और दूसरी बात मंदोदरी है, लेकिन हम नहीं समझा है ना। हाँ मंदोदरी एक बार नहीं समझा है, याद रखना। मंदोदरी 4 बार समझा है। अगला और जिज्ञासा के चर्चा अगर चाहत हो तो यही प्रसंग यदि मिल के मान लो ना, तो मंदोदरी 4 बार समझा है। प्रथम बार जब लंका दहन करके चल दी हनुमान जी तब, दूसरी बार समुद्र में पुल बंधिस तब, तीसरी बार अभी जो चला था ना वो तीसरी बार है। रावण मंदोदरी के जब कर्णपुर गिरते ना तभी भगवान के विराट स्वरूप दिखाते कि आप तो समझ जाए, और यहुन नहीं समझी
तो अंत में जब अंगद जी महाराज मान मर्दन करके चल रहे थे तब अंतिम बार समझाते, यानी 4 बार चारों घटना के बाद, चारों घटना 4 अलग अलग घटना घटे और 4 घटना के बाद में मंदोदरी के समझाए के जो तरीका हो में अंतर आप देखें। पहली समझाई बहुत सामान्य ढंग से, दूसरी बार समझाई पोकर से और बढ़ के, है ना, और तीसरी बार समझाई पूरा विराट स्वरूप, और तीसरा बार भी नहीं समझी तो चौथा बार तो वो ये शब्द के संबोधन करे, मानस में खोल के देखो मेरे बदलाव में खोल, यानी का शब्द के प्रयोग करें। तो मतलब ये है कि 4 बार मंदोदरी समझा है, और ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए जब बोलना है। ये लाइन में आई भी है तो ऐसा ऐसा चीज मतलब बात बहुत छोटे छोटे है लेकिन बहुत महत्व के बात है। एक नहीं 4 बार अकेले मंदोदरी समझा है। क्या बोला थे चक्रधारी? हाँ बोलो। और एक दूध मत मतलब बहुत सरल पूछा था नहीं सकत हो, लेकिन जब हम यहाँ चर्चा करते ना तो तुम्हारा जो प्रश्न है ना वह बहुत ऊंचाई में मतलब और उदाहरण के लिए बहुत सरलता से लिया गया, जल्दी से समझ ला तुम्हारे ले लेवल में बता दी, बहुत गंभीर प्रश्न है बहुत। एक ही चीज कहना चाहते हैं, शंकर भजन हम काला मान के चलन गया, काला काला रख के। हाँ चर्चा खरबो ओकर पहली मुरमन में एक बात आप है, वो बात ला पहली रख दो। अचानक ख्याल इसी अगर हम आवत आवा चर्चा करत रहे असल में चूँकि आपन व्याख्या करत हो, और चूँकि आज चूँकि भूमिका के हमारे सन भाई जी एक ही देखी व्याख्यान के चर्चा कर वो व्याख्यान ऊपर इसी के, तो भूमिका के ही प्रथम सत्र में चर्चा हुई से वही संबंध में एक बात छूट गई, इस वाले में आप उनके बीच रखना चाहता हूँ। भूमिका प्रसंग के भूमिका रखत हन कही के जेमन स्थापित वक्ता हैं, स्थापित वक्ता कहे के मोर मतलब है जिकर टीम के एक नाम हो चुके हैं, जेमन अपन आप ला समझते कि हमन बहुत अच्छा टीम के सदस्यन और जेमन दूर दूर तक जाते हैं वहू मन हाँ, जेमन हाँ पिछले 20-25 साल से रामायण मंच में रामायण पढ़त आते तहु मन ये गलती करते हैं कि भूमिका के जगह ओमन पूर्व प्रसंग ल चर्चा में लाते हैं। मंच में जिससे बैठिन और जिन दोहा ओला मिलिस तब ओकर पहली के वो 2-3 दोहा पहली से वो चर्चा शुरू कर देते, और अतका ज़्यादा वो पूर्व प्रसंग के चर्चा करते कि मिले प्रसंग के ऊपर चर्चा करे बर ओकर पास पर्याप्त समय नहीं दिख पाए। तो ये बीमारी से आप मन अभी शुरुआत जब करत हो तो इला पूर्व प्रसंग लेना है, पूर्व प्रसंग ला लेना है। कहीं कहीं ऐसे पंक्ति या दोहा मिल जाते जहाँ पूर्व प्रसंग ला तुरते ही आप ला लेल पड़ते, जैसे कि एकर पहली जो एक चर्चा में बोले रही से सीता के अग्नि परीक्षा पर बलराम भाई जी, ते ही कारण करुणा निधि, ये शब्द ही अपन आप में बताते ते ही कारण। तो किसके कारण, कौन से वजह से भगवान ला दुर्बाद कहल पड़ी करुणानिधि। अब वो करुणानिधि का चुका है दुर्बाद कर चर्चा हो गए, एक शक्ति वाला दोबारा नहीं दोहराऊँ। तो तेही कारण में एक प्रश्न खड़ा होता है कि कौन से कारण, तो वो कारण पूर्व प्रसंग कि तुम पावक मह करहो निवासा जबल करो निशाचर नासा। तो सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला मैं कछु करवल नीला वाले जगह। तो वो करके प्रसंग जब वो अग्नि में प्रवेश करे केहरी से और वही अग्नि से वो वापस सीता ला लेना है, तब ये जरूरी हो जाता है कि एक पूर्व प्रसंग के चर्चा आप लोग करना चाहिए। तो कुछ ऐसे वो दोहा या पंक्ति है जिनमें पूर्व प्रसंग उनमें जुड़े रहते और वो आप ला अनिवार्य रूप से वो रखना है। बहुत से प्रसंग मन में पूर्व प्रसंग के चर्चा हम अपन दहान लाथन वो कड़ील जोड़े भर, लेकिन वो 1-2 मिनट से ज़्यादा उनमें समय जाया नहीं होना चाहिए। यानी पूर्व प्रसंग के चर्चा आप छोटे से करके अपन मूल प्रसंग में जल्दी आ जाओ। ये गलती बड़े बड़े मन से भी होते। एक स्थिति में आप मन जो कि शुरुआत है अभी से आदत बने रही
तो आप मन से ये गलती नहीं हुई। भाई सामने वाला जिन में सुनना चाहते आप ला तो आप ओमे सुनाओ ना भाई। आप ओकल पीछे जे जान ओकेजन का है जे दोहा मिली से मंच में इत्तिफाक से ओकर दो दोहा ऊपर वाले के ओकर अच्छा तैयारी है, तो वो जानबूझ के ओमे के अच्छा बात ल बोल ली तभी दो हम आहूँ ऐसे की। पर निर्णायक अगर समझदार है तो आपला वो जतका बोले हो बहुत बढ़िया बोले हो, लेकिन ओकर अंक आपला नहीं मिले। हाँ तब अब ये चक्कर में पीला बत्ती जल रही। हाँ बोले और एक गुप्त मत सबहि कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगत न पावई मोरी। रामचरितमानस के अगर प्रमाण हम देखन, भजन और भक्ति मंत्र जाप नौधा भक्ति प्रकरण में सबो एक के संग्रह आए हैं। कोई भी रूप से कोई भी कार्य के माध्यम से भगवान के साथ में अपन आप ला हम जोड़े के कार्य करत हैं, वो सबो भक्ति है रे सबो भजन है। प्रथम भगति संतन कर संग, देखत रहो कैसे हुई करा। दूसरी रति, ये जगह कहाँ है रति। अब मैं हाँ खैरखा में बैठ के यही में पटपर भाटा में बैठ के मोर दिमाग ल भगवान में लगाऊं तो मोर कोई भजन करत कही, लेकिन मोर मन है रति। यथा पुरुष जाया या परिस्वक्तम बायांतरम किंचिन न वेद, मिलन की उस चरम स्थिति, वो मिलन की उस पराकाष्ठा को जहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका में कोई भेद न रह जाए, ये रति है। दूसरी रति मम कथा प्रसंग, यहाँ तो भजन है ना नाम जप है ना कहीं, फिर भी वो भजन है नौधा भक्ति में। दूसरी रति मम कथा प्रसंग, रति शब्द है मात्र रति शब्द, वहाँ सुनत हस वाले बात भी नहीं ना, तोर दिमाग है बिल्कुल वो में व्यक्तिगत चिंतन भी करत हस कथा के, तब भी वो भजन है। अब उसके बाद में गुरुपद पंकज सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, यहाँ सीधा सीधा गुरु के चरण के सेवा भी भजन बन गए। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, ये जगह गान शब्द है। चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजी गान, ये जगह गायन शब्द आ गए। लेकिन एक बाद में मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, ये जगह तो भजन भक्ति सिरा के मंत्र जाप में आ गए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठतम शील विरति बहुकर्मा, एकदम हट गए यहाँ निरति निरंतर सज्जन धर्म। आप अपने व्यवहार में सज्जनों के धर्म को उतार लीजिए, वो भी भक्ति है। सातम समूह में जग देखा, वहां भी सिरा आगे कहा भजन, कहाँ रति, कते कते नाम वर्णन, कते नाम चिंतन, सब सिरा आगे। सातम सम मुहि में जग देखा है ना। तो रामायण में ना भक्ति के सीधा अर्थ रामचरितमानस के दृष्टि से अगर कहे जाए तो हम अपने आराध्य के प्रति अपने अंतःकरण को जोड़ लिया, वो भक्ति है, वही भजन है, वही सब कुछ। अब ओला एकदम एक एक शब्द में अलगा के भक्ति एला कहीं भजन एला कहीं वो एला कहीं ऐसे कहीं हो, तो नौधा भक्ति प्रकरण में स्पष्ट है कि कोई भी माध्यम से हम अपन इष्ट के साथ में जुड़ गए वो है भक्ति है। ये नौधा भक्ति प्रकरण में है। मैं अपन ढंग नहीं बोला था भाई, आप सब आपको मतलब याद है, वो तो अच्छा है कि आप स्वयं बोलत जाते। नवम सरल शंकर भजन बिना नर भगत ने पावे मोर, जिन्हें राम शंकर अलग अलग मान के चलते विशेषकर शाब्दिक अर्थ में यदि आप जात होकर तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से शंकर भगवान राम ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों को भक्ति चाहिए तो भगवान शंकर के भजन करो, भगवान शंकर। तो व्यवहार के दृष्टिकोण से आपका राम नाम मानना है तो शंकर नाम भी मानना जरूरी है, अगर यदि आपको राम की भक्ति चाहिए तो। और इसका प्रमाण है ना भाई, सीता जी भगवान राम नाम पाना चाहते है ना, केवल भक्ति पाए पर ही नहीं है, ज्ञान ला भी पाए पर, राम ला भी पाए पर भगवान शंकर की जरूरत है। राम ला पाना है तो माँ सीता जी भगवान शंकर के भजन करे। प्रश्न यहाँ पूछ सकते कि कहाँ ऐसे तो दिखत नहीं है,
हो ही अकाम जो छल बिनु छल से ही भगति मोरित ही शंकर शंकर दही। माने ऐसे कही देगा एकदम सोच में शंकर भगवान है खजानचा खजानची हरे। अब अगर तो राम की भक्ति पाना है तो वो करते पूजा कर ले भैया, वो करते भंडार हरे की होगा। अब एक पुष्टि करना है, मान लो पुष्टि करना है, तब मैं वो सुरता देवात हूँ आप मन ला कि जब गंगा मैया ला धरती में लानी भागीरथ है तो गंगा की इसकी मोर वेगला कौन संभाली? तो भगवान शंकर ला जा प्रसन्न कर। भगवान शंकर ला प्रसन्न करी तो भगवान शंकर के जटा माँ के गंगा थमईस और तब फिर ओकर जटा से 3 धार जो निकलिस है ना, तो में से एक हमर भगीरथी गंगा धरती में हवे है ना, एला आप जानते हो। तो भगवान शंकर के जटा में ही गंगा है। अब एला मालो मिलाना छे पुष्टि करे बर, तो शुरू में नाम प्रकरण के ठीक पहले याद करो बाबा जी जन लिखे है बालकांड दोहा 2 के पहली है राम भगति जहाँ सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा विधि निषेध में कलिमल हरणी रवि करम कथा रवि तनया बरनी। ये गंगा जमुना और सरस्वती की बात वहाँ तो स्पष्ट करे कि गंगा माने का भगवान राम की भक्ति ही गंगा है। हमन जो कर्म करथन ही यमुना है। और जो गुप्त जो सत्संग के माध्यम से जो गुप्त ज्ञान मिलते वो सरस्वती है, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। तो राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, गंगा की धारा ही राम की भक्ति है। और गंगा के धारा कहाँ है? शंकर के जटा में। तो भगवान राम के भक्ति कहाँ है? शंकर का। तो शंकर ला खुश करबे तो राम के भक्ति मिली। दरअसल ये बहुत गहरा प्रसंग है जिन अभी सिन्हा भैया की हिस कि चाहे ज्ञान को पाना हो चाहे भक्ति को पाना हो, शंकर को प्रसन्न करना होगा और राम की भक्ति शंकर जी प्रदान करते हैं। दरअसल एकर विवेचन करे बर आपन ला दोनों के रूप ला एक बालकांड के उदाहरण एक उत्तरकांड के उदाहरण देने लगी। दोनों के संबंध जुड़े हैं। बालकांड के कैसे श्लोक जिसमें लिखे गोसाई तुलसीदास जी, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शंकर माने विश्वास, ठीक, शंकर माने विश्वास। और राम को ने ज्ञान अखंड एक सीतावर, वो अखंड ज्ञान के प्रतीक है। तो जल सिद्ध ज्ञान कथन, अखंड ज्ञान ल सिद्ध ज्ञान की कथन। तो राम माने ज्ञान और शंकर माने विश्वास। ज्ञान और विश्वास एक दूसरे के पूरक आए। गणित में पूरक जानते हो ना, यानी एक दूसरे ला पूरा करते हैं, मन पंदोली देते हैं। तो एक के बिना दूसरा नहीं रह पाए। अब यही चीज के चर्चा शंकर प्रिय ममद्रोही शिवद्रोही ममदास है ना, ये वाले जन बात आते। यही बात वहाँ भी आप मन ला रखेल पड़ेगी। ये ज्ञान और विश्वास के आपस के संबंध है। बिना विश्वास के ज्ञान नहीं हो, बिना ज्ञान के विश्वास नहीं हो। ठीक, ये दोनों साबित किससे कर हो? तो हमन हाँ बिना विश्वास के ज्ञान कैसे हासिल नहीं कर सकन। मैं बताता हूँ। हमन अभी बाग बहरा आयन, मान लो कोनो कर चौक में हमला पूछना पड़ गए कि भाई हमला बाग बहरा जाना है, फिंगेश्वर हो तो याद हम, और बीच में चौक मन ढाका तान हम राजी में ले आए फिंगेश्वर के करीब। तब हाँ कि फिंगेश्वर जाना है और कोई बताते हमला और बताइस ओकर बात ला हम विश्वास करें। और तब रामायण वाले मन के साथ बहुत होते हैं कि भाई दो रास्ता मिल गए, टिगड्डा मिल गए, हमला जाना है, रात हो गए, एक दिन झुमत झामत इससे रुक तो भैया रुक तो, अरे ये दे अमुक गांव जाना रही से वो रास्ता करे गए, ये दे रास्ता में जा। अब ओकर बात ला विश्वास करना चाहिए। विश्वास करें तब वो गांव पहुँचन।
और पता नहीं यार वो पीएफ खाए आदमी अंग्रेजी खा दे सब कोंजन सही चीज का नहीं इसे की बोता वो चौक में रह रहा रात भर। भाई विश्वास करवे तो का होते वो रास्ता के ज्ञान हो गया हमला और वो गांव पहुंच गए। बढ़िया उदाहरण ये बताओ कि हम सबको जब पहली कक्षा में पढ़े बर गए तो एक आकृति देखिस हमर गुरुजी है और बताइस कि ये कलम के का है। हम पतियान विश्वास करें कि नहीं करें। और अगर वो दिन ओकर बात में विश्वास नहीं करते तो हमन ला अक्षर ज्ञान होतिस का। हमन तो सीखबे नहीं करते वैसन में तो ओकर एक एक बात ल पतियान। और उदाहरण सुन लो हमन कहूँ चो घूमे बर गए और एक नीचे आए ना अचानक पेट पीड़ा हो गया वो हम अपने होके चल दें डॉक्टर कर सेन जिलनी ले गए। हम नहीं जाना वो डॉक्टर के बोर्ड डल देखे अंदर चल दें इलाज कराएं पेट पीड़ा थे कि दवाई दिस और ओकर बात में विश्वास करके वो दवा लेके खाएं पेट पीड़ा मार गए। और हम कि बोते तो डिग्री दिखा ले भैया तो सिरतौन में डॉक्टर रस की न हो MBBS करेस कि नहीं करेस। भाई हम पतियान ना ओकर बात ल तो पतियान तेकर से ती हमला दवाई के ज्ञान हो से वो दवाई मेडिकल ले खरीद के खा लें। तो बिना विश्वास किए कोई भी प्रकार का ज्ञान नहीं हो सकता। अच्छा ज्ञान के बिना विश्वास घलो नहीं रह सके। कोई आपके पड़ोस में 2 महीना ले रह शुरू कर दी नीचे जाप करते कोई जगह काम करे जाते रोज एक साथ बैठ के ओकर साथ पेपर पढ़ते हो चाय पीते हो सुबह शाम गोट बात होते वो कोई बाहर से यूपी बिहार से आए है। एक दिन अचानक वो आप कर आकर थे 2 महीने के बाद मोर 5,000 की ज़रूरत है 1 हफ्ता बाद पेमेंट मेडिकल लौटा दूँ आप एक भाकम दे दूँ। भाई वो करना में ढंग से नाम जाने हो न कौन गांव के तेलर नहीं जानो ओकर जगह में कभी गे नहीं हो आए नहीं हो बाहर से आए है किराएदार है बाजू में थोड़ा हल्का फुल्का जान पहचान है ज़्यादा ओकर बारे में कहीं जान भी नहीं करो। तो जेकर बारे में आप जानत नहीं हो अचानक आप लोग पैसा मांग दे 10-20 हज़ार मांग दे आप नहीं दे सको। तो जब तक ले ज्ञान नहीं हो काकरो बारे में तब तक ले ओकर ऊपर विश्वास गलो नहीं हो आप ओकर ऊपर भरोसा नहीं कर सको। आप रात के 8 बजे कोई भी अनजान के साथ अपन बेटी बैठार के 2 किलोमीटर जगह जाना है जाते लिख दे कि नहीं भेज सको। जाने हुए आदमी से नहीं भेजू आप जिला नहीं जाना तो तेकर सन कतको लिफ्ट अपनों की दी तब ले अब कोनो बैठने वाला नहीं समझत हम बात ल। तो एक दूसर के पूरक है ये आप ला सब जगह काम ही जहाँ जहाँ ज्ञान विश्वास के बात चली। तो ज्ञान के बिना विश्वास जानने बिना न हो ही पड़ती थी। देखो पुष्टि भी है ऐसे बात नहीं कि इसने बात है एक चौपाई ये पुष्टि में है जानने बिना न हो ही पड़ती थी। प्रतीत ये छत्तीसगढ़ी शब्द है प्रतीत करना माने भरोसा करना विश्वास करना। तो बिना ज्ञान के विश्वास नहीं होता है ना। जानने बिन न हो ही प्रतीति बिन प्रतीति हो ही नहीं प्रीति प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई जिमी खगपति जल के चिकनाई। तो ये ऐसे हरे। तो और एक गुपुत मत में ये भाव जुड़े हुए हैं और एक गुपुत मत। और मज़ेदार बात ये है भगवान घलो कैसे कैसे उतेल कर कबूता करते हैं ओकर बोली ला तो सुनो बड़ा मज़ेदार बात कि और एक गुपुत मत मैं गुप्त बात बोलत हूँ ऐसे कहा थे और सब ही कहो सब झल कहा तो अरे सब झल की बात गुप्त कैसे सो हैं। अरे करे चुप एक आझन लकीते कान में टेका के तब फिर हाँ भाई गुप्त बात अरे सब झल कहा थे वो केवट प्रसंग वो इसमें हैं कहे तुम्हारा मरम में जाना। अच्छा मैं तो मरम ल जानता हूँ का मरम ल जानता नहीं सब कथे तोर गोड़ के धुर्रम सब कथे थे मरम कैसे हुई माने कोई और बात है। केवट प्रसंग केवट जो मर्मक बात करते ना वो गोड़ के धुर्रा वाले बात नहीं करे वो ये बात याद रखना वो गोड़ के धुर्रल नहीं कहा थे वो बहुत गहरा बात है उन्हें भाई जे सब कोई जानते मरम हो ही नहीं सके ना वो इसने और एक गुप्त मत कहा थे तब गुप्त कैसे हुई वो जब ते बोल दे तो गुप्त न हो। रामायण एक रहस्य है यह रहस्य रघुनाथ कर बेगिन जाने कोई वाले बात है। रामायण सच में एक रहस्य है और अभी आप लोग शुरुआत कर रहे हो और बहुत आगे जब चले जाओगे ना
तब आपको पता चलेगा वाकई ये दिखता है वैसा नहीं है च नहीं है। हाँ, हम लोगों ने एक बात को बहुत खोजा मिल के कि राम का वास्तविक नाम है क्या, क्योंकि राम का जिस नाम को हनुमान जपते हैं, जिस नाम को जपने की बात आती है, उल्टा नाम जपत जग जाना, ये राम नाम नहीं है, कोई और है। और गोस्वामी जी ने इशारा कर दिया है, सावन भादो मास उसी में है, राम नाम रघुपति भगति, वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास है ना वो वाला। तो सावन के बाद भादो सरलग आते, तरह के बाद माँ सरलग नहीं है वर्णमाला में। वो जो कोई भी अक्षर है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये ने रहस्य है। उल्टा राम होती तो उल्टा राम जपत जग जाना लिखे में का दिक्कत रही से। एक दीर्घ एक लघु तो वो मात्रा है जिसमें चौपाई की मात्रा में कोई फर्क तो पड़ता नहीं, लेकिन सब जगह नाम लिखा है। तो रामायण वाकई में एक रहस्य है। जो सुमिरत सिद्ध होए गणनायक करिवर वदन, जिसको सुमरने से वो सिद्ध हुए। कौन? जो हाथी सर जैसा सिर वाला गणेश बन गया। एक अर्थ ये भी होता है, गणनायक करिवर बदन, करिवर हाथी, हाथी जैसा शरीर वाला गणेश पूरे दुनिया में जो पूजित हो गया। बहुत अकन बात है। तो ये आगे चल के आप मुल्ला समझ में आई। अब ये कर चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। और हमार जगह में दूसरा ही तो हूँ वाले सन नहीं पूछना, अभी भटक जो हो है ना। अब अतके की हूँ आजकल जो चलते शब्द ये अंदर की बात है तो वो और एक गुप्त मत में ये सब बात मनाते हैं ना। शंकर भजन माने कोई अलग से भजन हो तो ही इसे वाले बात नहीं। और ये में कई जगह गोसाई जी है कुछ शब्द बन के प्रयोग ऐसे करे है, वो वही भाव है, लेकिन वो अलग अलग शब्द थे। मन ऐसे लग जाते के लग जैसे बलराम जी बतीस ना कि नौदा भक्ति, अब सबो भक्ति है, लेकिन सब जगह भजन वाले बात नहीं लिखा है, तब बोलो भक्ति है ना। तो इसे ढंग के शंकर भजन के नाम से कोई भजन होते इसे खोजबो तो वो हमल नहीं मिल पाई, वो है ना। ऐसे है राम, भगवान राम और शंकर के अच्छा ज्ञान और विश्वास की सुनेगा। आप यहाँ आके बोलो ना, हम नबर बोल रहे हैं, अब आपके बारी है। नहीं नहीं, वो रिकॉर्डिंग में नहीं जाइए, माइक में जाके माइक ला। तो ये बात में कहना चाहत रहे हम, जैसे भगवान शंकर विश्वास और भगवान राम ज्ञान, ज्ञान विश्वास दोनों की जरूरत है। तो यही चला मान लो हम हमार अध्यात्म के साथ जोड़ना चाहबो तो ज्ञान माने आँखी, ज्ञान के मतलब आँखी और विश्वास के मतलब मन। काबर आँखी में देखथन तब हमला कोई चीज़ के ज्ञान होते, और हम मन हमार कही काकर प्रति तब विश्वास होते। तब विश्वास के मतलब मन। तब भगवान शंकर है विश्वास हरे मतलब मन हरे, और भगवान राम ज्ञान हरे मतलब आँखी हरे। तो दोनों को ना बहुत जरूरी है। आँखी है और मन है तब कोई काम बनी है। दोनों में से एक ठन के कमी है। जिसे आँखिच्छ है और मन नहीं है तब कैसे करवे। देखत तो जरूर है, लेकिन तोला और जेकन जेन देखा था तेकर ऊपर भरोसा नहीं है। अरे यार को जन यार आदमी को जनी ये आदमी है लेग ली लेग के खुनो कर तार ये दे मैंने तोला ओकर ऊपर विश्वास नहीं है। देखत जरूर हस
लेकिन तोर मन नहीं कहा थे कि मैं कर समझाऊं कहीं के, तो तोर काम सफल हो ही नहीं हो सके। अब मान लो मन है थे, मैंने ते ऊपर विश्वास करत हस, और कहूँ आँख ही नहीं है, तब कैसे करबे? यानी अंधराग विश्वास काला कथे, अंधविश्वास वही कथे, ये अंधराग विश्वास है। यानी बिना आँखी के काकरू पर विश्वास करना अंधराग विश्वास कहलाते। और अंधरा काकर ऊपर विश्वास करते, जेन हो ओकर लौठिल धरते और आगू आगू चलते तेकर ऊपर विश्वास करते। कोनो दूर लेग लीस और लेगे के बाद में मान लो सामने में बिना पार के कुआं है, और ले जाने वाला आदमी जेन ओकर लौठिल धर के आगू आगू चलत ते कहते महाराज सूरदास जी अब एक पार मोर घर तीर आगे में नहीं जा सको, ले नहीं पार चल देवे के छोड़ दी, तब का हुई चल बताओ। बस ईज बात है। यदि हमला भगवान के भक्ति पाना है तो ज्ञान और विश्वास दोनों की जरूरत है। भगवान राम और शंकर दोनों का आवश्यकता है। भक्ति पाना है भाई, सेतु बंद कर होए के बाद में वो पार जाना रहीस नहीं गिस, वो पार सोच चल देना रहीस नहीं गिनो मना। पहली सेतु बंद बंधा गए, तेकर बाद भगवान राम कथे कि परम रम उत्तम है धरनी, महिमा आमी जाई नहीं बरनी, एक से करियो यहाँ लिंग स्थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। शिवलिंग की स्थापना करे के पीछे जन भाव है वो यही हरे कि सीता लपाना है, लंका में सीता लपाना है, तो भगवान शंकर के आराधना जरूरी है, भगवान शंकर के भजन जरूरी है। एक स्थिति भगवान उर्वरता करी से बस ऐसने कुछ बात है जिन ला याद रखना जरूरी है। मैं पहले ही आप मन लगे हूँ कि कोई प्रसंग है, कुछ बात ऐसे है जिन ये प्रसंग के साथ में तो कर मेल होते छे, और दूसर प्रसंग में घलोक यदि हम लोग मिलत है तो ये बात ल रख करके उल पुष्ट कर सकत हन। ये जरूरी है कि कोई प्रसंग हम लोग मिलत है तो हम उल पुष्ट करे बर जानन। बोला भाई कोई जब तक उदाहरण नहीं देवे तब तक समझ में कैसे ही, तो एक से उदाहरण देवर आप ला ये सब बात मन ला पकड़ना जरूरी है। और क्योंकि अभी संकेत मिल चुके हैं, चाय के समय है रे का है नहीं ले चलना चलन देना हमन तो सुना समझा हाँ शिव समान प्रेमो हिन दूजा, हाँ ठीक है ना, शिव समान प्रेमो हिन दूजा, और शंकर विमुख भगत इच्छा मोरी, सो नारकी मूड मति थोरी। अच्छा ये प्रसंग मन ऐसे है, मैं बताता हूँ, ये प्रसंग मन हाँ केवल कथानक है, ऐसे बात नहीं है। या भगवान राम सीता जी के लपाना है, सीता जी के पता चल दी तो लंका में आक्रमण करना है, तेकरेज बारे प्रसंग ऐसे बात नहीं है भाई। ये प्रसंग ठीक है, मैं ये कहता हूँ भाई सामान्य आमतौर के बात है, हम कोई चीज़ ला खोजा थन और ओकर पता मिल गए, तब पता मिल गए तो हमला का करना चाहिए, अरे जल्दी चलो, पता मिल गए तो कहाँ पता नहीं चलती, पता मिल गए तुरंत जाए की तैयारी करथन और जाथन, और हमार ये रहती कि जब तक जल्दी हो सके हम ले आन। तो भगवान राम पता चल गए कि सीता जी लंका में है, और जैन आड़ रही से बाधा रही से समुद्र में पुलिया बंधा गए, तो वो रुके कहू का जरूरत है, वो सीधे सीधे जाना रही से। लेकिन ये शिव आराधना, शिव के पूजा करना, शिवलिंग की स्थापना करना, रामेश्वरम बनाना, और ओकर बाद में सिर्फ रामेश्वरम भर नहीं बनाई सो ना, ओकर बाद में अपन मन के भाव रख दी सो, लिंग थाप विधिवत करे पूजा, शिव समान प्रेमोहिन दूजा। अब ये यहाँ से शुरुआत करबे तो फिर शंकर प्रेमम दोही शिव द्रोही मम दास तेनर करही कल्प बरी घोर नरक महवास, और ओकर बाद में औ चौपाई है ना, जे रामेश्वर दर्शन करही ते तन तजी मम लोक सिधरही, तो जैन स्थापना करिस ते मन सिर्फ सीता जी पही, और जे मन है एमे एक दर्शन करी ते शरीर ल त्यागी तो मोर लोग जही कथे। औ देखत रहा जे गंगा जलान चढ़ाई सो सायुज मुक्ति नर पाई, जेन है हम गंगा जल ला दी ते सायुज मुक्ति पाही, ऐसे कथे। तो ये जन चौपाई जन जेकर प्रयोग करे है, ये बात के प्रयोग करे है तुलसीदास जी महाराज के जननायक हो के सोच रहे हैं। यानी
लोगन ले एक दूसरा के साथ में जोड़े के सोच रहे हैं। देखो गंगा जल कहाँ मिली? गंगा जल उत्तर भारत गंगोत्री में। रामेश्वरम कहाँ है? दक्षिण भारत में। तक जैन है रामेश्वर के दर्शन करे बर जही, तेन हा गंगा जल लेके जही, तो गंगा जल बरोल उत्तर भारत चाल लागी। देखो रामेश्वरम दक्षिण भारत में है, लेकिन ओकर कर गंगा जल नहीं है। गंगा जल रामेश्वरम दक्षिण भारत में, लेकिन गंगा जल नहीं है। और उत्तर भारत में गंगा जल है, लेकिन ओकर कर रामेश्वरम नहीं है। तो रामेश्वरम वाले मन है गंगा जल लाए और उत्तर भारत जही, उत्तर भारत वाले मन है गंगा जल लेके रामेश्वरम जही वहाँ चढ़ाए बर, काबर ओकर कर वो रामेश्वरम नहीं थे कैसे थे। तो उत्तर के दक्षिण में जही, दक्षिण के उत्तर में जही, लोगन मन के समन्वय कैसे हुई जे कतिक बढ़िया सोच। यानी एक वो दिशा के लोगन ला ये दिशा में जोड़े बर, ये समन्वयवादी सिद्धांत हरे होकर कि जोड़े बर मनखे ला मनखे के साथ में कैसे जोड़ना है। बहुत बढ़िया बात तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं। अच्छा, पूर्व पश्चिम के द्वारा छोड़ काबर पूर्व और पश्चिम वाले मन ला तो गंगोत्री भी जाल लगी गंगा जल लाए बर, और दक्षिण भारत घोलो के रामेश्वरम जाल लगी वो चढ़ाए बर। तो चारों दिशा के जिन लोग हैं ओमन एक जगह सकलही और एक जगह सकलही, तो कतिक बढ़िया होही। मैंने मनखे ला मनखे के साथ जोड़े के जिन प्रयास जो करे गए हैं, जिन उपाय करे गए हैं, ये मानस ग्रंथ के वास्तव में मूल उद्देश्य है। ये जोड़े जोड़े बूता करते हैं, तोड़े बूता नहीं करे, जोड़े काम करते हैं। मैंने बहुत अकन दोहा चौपाई के संबंध में कई ठन प्रश्न उठते, वो बात के चर्चा हुई। अब मैंने आज तो ये सामान्य चर्चा आपके बीच चलत है, उहुल काली उहू चर्चा हो जाही आपके बीच रखो वो बात ला। तो वैष्णो हाँ प्रसंग मतलब जन सामान्य में कैसे रखना चाहिए, उनकर बीच हम कैसे बात ल रख सकन, ये बात की चर्चा भी हुई आप मन के बीच में। तो भी हमारे के एक मतलब है भी कोई भी कथा प्रसंग है, वो कथा प्रसंग ला हम रखन तो बस एक ठन बात ध्यान देना है, बहुत मजबूती के साथ रखन। और हमला जब तक के पूरा ज्ञान नहीं होकर तब तक कोशिश मत करन कि रखे, कोशिश मत करन ना। काबर एक ठन कहूँ गलत शब्द मुँह से निकल गए और बोला हम बोल देबो, तो आप मंच में बोलत हो ना, तो खाले में बैठे तेमन हाँ आप मतलब मने बहुत जानकार समझते। तो एक ठन बात ला बोले रहू तो वही बात ला धरते हो मन हाँ, देख कथी बढ़िया बात बोली, ये बात बोली से अब वो कर कान में को धरा गो कर मन में, तो वही बात ला जानी ऐसे हरे ऐसे हरे कही के। हाँ, तो ये बात ला ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं एक जगह बताऊँ ना कि का एक ठो गीत लगात रही से वहाँ वाले हैं का एक, चाहे जो भी हो तो चौपाई जैसे भी हो वो जैसे है तो इसने रखना है। भाई मानस में स्पष्ट है कि जो जैसे ही तैसे ही बोले, जैसे है तो इसने गाना है बोला, एको कनियो में फेर बदल नहीं होना चाहिए। कतको जन मन तो दोहा चौपाई बोलते चल कही के वो काल ही कहा है को जनी वो पूरा करने के कुछ भी बोल देते, वैसा नहीं। कोशिश करो कि एक एक शब्द जन है वो बिल्कुल बदलना नहीं चाहिए। जब आप लोग पूर्ण विश्वास हो जाए पूरा कि ये इसने छे, तब आप बोलो। बगैर ओकर माने सेटिस्फाई जब तक आप नहीं हो तो तब तक के वो बात बिल्कुल मत रखो। बोलना चाहिए कुछ भी काबर आप मन जब भी मंच में बैठू सुनने वाला जन है तेन बोलत ते बने बोलत ऐसे समझी, गलत भी बोल दूँ तो भूल भाई बने समझी। अब ओकर वो कहूँ धर ली बात ला तो अनुभूति धर के चली और ओकर बात कहने संदेश गलत जही समाज में। हाँ वो हमेशा गलत चल धर रही ना वो तेकर से थी। मैंने ये बात है ये प्रशिक्षण के उद्देश्य जन है ना इसने है कि लोगन मन हाँ अच्छा सीखें, अच्छा जाने। एक कनिक थोड़ा भी हम गलती करत हन वो गलती के परिणाम माने गंभीर हो, ये बात ला याद रखना हमला जरूरी है। हम जिन कार्य करना चाहतन, जिन बात लोगन ला बताना चाहतन वो सही बतान तब ठीक है।
एक शिव और राम वाले जब भी बात आए, जब भी बात आए, रामचरितमानस में बाल कांड से लेके उत्तर कांड तक शिव और राम के साथ में समन्वय के भाव ला। पहली जो न इस भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास होती, यहाँ से चालू हुई। जैसे ही दोहा में प्रवेश करते, दोहा में प्रवेश करती आते जे श्रद्धा संबल रही नहीं संतन कर साथ तीन कहूँ मानस अगमति जी नहीं न प्रिय रघुनाथ। श्रद्धा विश्वास की चर्चा हो गए, वहाँ फिर से समन्वय हो गए, है ना। राम राज्य के जब बात है, इस लंका के बात है, जकर चर्चा अभी बृहत रूप में चलत है। एक बाद में जहाँ से वो और एक गुप्त मत राम गीता प्रसंग ला उठा के जिन चक्रधारी जी अपन बात रखे, वहाँ भी वो बात है। फिर अंतिम में जाकर सांकेतिक बिन विश्वास भगति नहीं तेही बिन द्रवही न राम। फिर से वहाँ विश्वास और भक्ति, जिन बिन विश्वास भगति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सके, तेही बिन द्रवही न राम। राम कृपा बिन सपने जीव न लह। माने रामचरितमानस में कोई भी जगह शिव और राम ला अलग नहीं बनाए गए हैं, अलग नहीं बताए गए हर बार। और बंधुवर के समय थोड़ा से विषय में एक तनिक बहुत दिमाग ला पूरेदत रहन, सुना सुना तो समझत, लेकिन मोह के पर्यायवाची शब्द अभी तक तो नहीं मिला थे। ये कन्वल बोला नहीं वही बात ला। लेकिन रामचरितमानस में, तुलसी के ग्रंथ में मोह ला अलग अलग जगह अलग अलग रूप में रखे गए हैं। ये जगह जिन चर्चा चलत है वो काक चलत रही से अभी कहाँ मोह ला कते कल उठा के चलत रहे ना मना, वहाँ से ना रावण के मोह, रावण ल मोह रूप में। अब एक जगह जिन मोह शब्द के प्रयोग कते कर होइस, मोह सकल व्याधीन कर मूला मानस रोग, वहाँ हो गई। एक जगह कहीं विनय पत्रिका मोह 10 मौली, रामचरितमानस अंगद हनुमान और रावण संवाद मोह मूल बहुसूल प्रद, है ना। एक जगह की मोह निशा शब्द सोवा निहारा। लेकिन मोह के अवन्य पर्यायवाची शब्द जहाँ तक अभी तक के हमन पहुँचे हैं, मोह ला मोह ही कहे। मोह के सामान्य सरल अर्थ में अज्ञान ही आते, लेकिन जब मोह ला ही विश्लेषित जब आप ला करना है, माने मोह शब्द ला विश्लेषित करना है, तब मोह के विश्लेषण हाँ जानते हुए उसे उस अनुरूप व्यवहार न करना, यह वो कर विश्लेषण में आते। लेकिन सामान्य अर्थ में अज्ञान आ गए। वही चला कहना चाहता हूँ, बोला यदि कहूँ एक शब्द में कहे बात ही कही नहीं तो ना समझी कहे जा सकत भैया, ना समझी बिल्कुल कहे जा सकत, ना समझी एक स्थिति की ओल बता डरे तकर बाद भी नहीं समझते हो। अज्ञान माने नहीं जानते हो, अज्ञान के अर्थ है वो नहीं जानते हो, लेकिन ना समझी के अर्थ होते कि हम बता डरे एक बाद भी नहीं समझते हो, या जाना थे तकर बाद भी नहीं जाना नहीं करना चाहिए, तू ना समझी कहे जा सकत। हाँ हाँ, ये अगर एक शब्द में कहना है, बाकी तो मानस में तो रावण अलग अलग जगह अलग अलग रूप में कहे, मोल अलग अलग रूप में कहे गए हैं। मोह कोनो कर बीमारी है सकल व्याधीन कर मूला। तो ये जैसे जैसे प्रसंग आते हैं, अच्छा मान लो बीमारी के बाद आगे है ना भाई, सकल व्याधीन कर मूला। तो सकल व्याधीन कर मूला तो फिर बात बहुत विस्तार चलते, काम क्रोध मतलब अपारा क्रोध पितनी छाती जा रहा प्रीत करे जो तीनों भाई उपजे सन्नपात दुख जाई। तो पहली बता दिए गए है, महू कहा था कि मानस के एक एक शब्द मना बहुत कठिन है, बिल्कुल सहज में समझ आ पाना मुश्किल है। हाँ बल सरल सहज में समझ में नहीं आया। वो दिन चक्रधारी जी है, आपने जानते हो ना, चला प्रभु ये चला बहुत पहले हमारे परिचित थे। अब जब भी हमारे पति के कार्यक्रम होते तो आते। चक्रधारी जी है, एक प्रसंग कहते प्रसंग हैं, हाँ मुनि दुर्लभ हरि भगत, मुनि दुर्लभ हरि भगत। हालांकि वो में ज़्यादा अपन नहीं जाना है। अब वो है दूसरा रूप में मुनि दुर्लभ हरि भगत शब्द, वो सब एक साथ जोड़ के देखा तरी से अपन हिसाब से वही मुनि दुर्लभ हरि भक्ति, जबकि हरि भक्ति है मुनि दुर्लभ है। वहाँ लिखा ये भाव
लेकिन वो चक्रधारी कहना कौन सा ऐसा भक्ति है जिन मुनि दुर्लभ हरि भक्ति के ऐसे टाइपों का प्रश्न में। तो कभी कभी जन अभी हमारे सिन्हा भेजन सावधान करी, अगर हम कोई बात नहीं जानत हम नहीं समझ सकत हम तो वो बात ला अपन तरफ से जबरदस्ती तोड़ मरोड़ के उलझुल पेश करे की आवश्यकता नहीं है। एक कनी कभी ये विषय छिड़ गए है, मोह वाले विषय छिड़ गए है। रामचरितमानस में मोह ला बीमारी की है, मोह रूपी रावण वो अलग हो जाए, वो बात ला छोड़ दे, मोह अंधकार मोह निशा वो न छोड़ा तुम्हें। रामचरितमानस में मोह ला बीमारी की, मोह सकल व्याधीन कर देगा। और जबकि रामचरितमानस के रावण ला मोह कहते हुए विनय पत्रिका में मोह 10 मौली राक्षस बने सुना। अब एक जगह मोह ला बीमारी बना थे, अब एक जगह राक्षस बना थे, इसने नहीं होगा। रामचरितमानस के मानस रोग प्रकरण में मोह बीमारी बना दी, अब विनय पत्रिका में मोह ला राक्षस बना दी। आखिर का बात, कुछ तो बात है। ता बाबा तुलसीदास जी ऐसने टाइप के विचित्र बात लिख लिख के हमार मन के बुद्धि लो वहाँ तक के भेजे की कोशिश करते या बुद्धि विलास में डुबोते कि चलो तो तुमन अपन बुद्धि कतना तो सकते। तो जब बीमारी बनते तो क्या होते, बीमारी की इलाज होते, बीमारी की इलाज होते। अगर मोह इलाज करे के लिए हमारे जीवन में जो नासमझी है, काली हमन एक नासमझ के यह करे गए आखिर में वही हरे मोह प्रत्यक्ष हमला दिखा रही थे। तो अगर हमार नासमझी है इलाज करे के लिए तब वो है बीमारी है, और अगर हमार नासमझी है इलाज करे के लिए नहीं है, या कहन कि वो सीधा ग्रंथि के रूप में है, वो लग काट के निकालना है, तब वो राक्षस। अब जब बीमारी के बात आते तो बीमारी के भी 3 स्तर के चर्चा होते। देखी व्याधि असाध नृप परे धना निधुनी मात, अयोध्या कांड में पंक्ति आ रही। केकई में जैन बीमारी इसे तेन बीमारी ला राजा दशरथ देखी थी, केकई ले जैन बीमारी हो गए तेना असाध्य रोग है, असाध्य रोग। अब असाध्य रोग काला कहे जाते, साध्य रोग काला कहे जाते, कष्ट साध्य, ये आयुर्वेद शास्त्र भाषा है मैंने, साध्य, कष्ट साध्य और असाध्य। असाध्य का भी इलाज है, ऐसे बात नहीं है, लेकिन वो उदाहरण की बात लेता हूँ। अब बात काम बात कप लोभ अपारा जन मानस रोग प्रकरण की चर्चा चलत। मोह सकल व्याधीन कर मूला तिनते पुनि उपजही बहुसूला, काम बात कप लोभ अपारा, 3 चीज के चर्चा यहाँ है। आयुर्वेद शास्त्र कहते कि अतना कन जो हमारे शरीर में नाड़ी चलत है में 3 नाड़ी, बात कफ और पित्त। कहते ना कोनो लड़का पित्त प्रबल हो गए, एक बात है थोड़ा सा पूरा शरीर बार बार जगह जगह दर्द देवत है, ये रूप में चर्चा होती। बात कफ और पित्त के ये रूप में चर्चा होती। तो जब बात कफ और पित्त 3 में से एक नाड़ी शब्द का प्रयोग करते हैं, हाँ, एक नाड़ी है जब प्रभावित है, एक नाड़ी प्रभावित है, या एक नाड़ी कुपित है, आयुर्वेद की भाषा में कुपित कही, तब वह साध्य बीमारी है। एक भर है तो वो साध्य माने बात लते कंट्रोल कर, तो पेट ला साफ सुथरा रख, पेट में गैस बनना बंद हो जाना चाहिए, बात कंट्रोल हो जाए तो साध्य है। अब एक के साथ में 2 ठन हमारे जो बड़े भैया जिसमें ओकर साथ में जो समस्या रही से एकदम एकदम जो तो उदाहरण आप मन के बीच में रखा हूँ। भैया ला वो जमाना में दमा के श्वास की परेशानी रहा है एक, और दूसरा परेशानी रहा है पेट के पथरी, दूसरा परेशानी पेट के पथरी और दमा। पेट के पथरी व डॉक्टर मन कहा थे कंस के पानी की, कंस के पानी की, और दमा के लिए इलाज करते थे डॉक्टर कहते भैया पानी वानी भला तो एकदम ज़्यादा मत पी और जितना जरूरत देता। अब क्या कर दे तो होगी ना कष्ट साध्य ना एकदम वो से उदाहरण है भैया। हमन काबर एकदम अंतरंग से जुड़ा, हमारे विषय मन में ना अपन मन के एक दूसरे के कोई कमी लगी गोठिया में मतलब संकोच नहीं हो, ये कष्ट साध्य हो गए ना। अब वो द्वेष ठन हुई
अब एकर बाद में तीसरा नाड़ी भी कुपित हो, यहाँ तो दुए ढंग के इलाज नहीं हो सकत है, दोनों वहाँ उत्तर और दक्षिण रेंगा थे, दोनों की इलाज है। अब तीसरा औ आगे तत् कैसे तो साध्य, कष्ट साध्य और असाध्य। अब जैसे वो पंक्ति मिल गई, देखी व्याधि असाध इंद्री परे धरा निधुनी मात राजा दशरथ के कई बरस में सोचा थे, तब तो तोल बता लगी का तक के कई में तीनों बीमारी एक संग्रह वहाँ दिखत रही से भरत ला राज्य दिलाए के लोभ, राम और कौशल्या बर क्रोध है ना, तो और कामना, अपन राज रानी बैठ के सुख पाए के काम भी वहाँ है, क्रोध भी है, लोभ भी है। तो यही स्थिति तेकर से वहाँ लिखी देखी व्याधि असाध इंद्रिय। तो ऐसने टाइप के भैया अब मोला लागते हमन गोठियाथन थे कतनो सरल गोठियाथन कथन, लेकिन एक कन भीतरी जहन कुसर जते भारी हो जाते कैसे लागते। अब तू मन महसूस करो भाई अपना कैसे होते ला, जबकि हमन बहुत सरल करे कोशिश करत हन। यानी ये डाल ले नहीं खुश धरी था, मतलब बता दूँ हम पहले के हैं। हाँ बिल्कुल बता देना, निश्चिंत हो बता देना, ताकि वो हमारी कोशिश रही कि हम एकदम से एकदम हल्का बोल के आपके दिमाग तक बिठा सकन, ये हमारी कोशिश रही। ऐसे है अभी एक दोहा बोलत रहे तब ये डाल ले आत रही, मोह मूल बहुसूल प्रद आए तुम नो है बेटा, वो तम हरे ना मैं नौकरी से तुम बोल दे थे तुम बोल दे थे, वो तुम नो है ना, याद रखना। काबर पहली बताया एक ठन शब्द अगर कहूँ गलत निकल ही ना तो ओकर अर्थ ही बदल जाते, ओकर अर्थ ही बदल जाते। तो यही ध्यान रखना है। तम अभिमान हरे, अभिमान के अलग अलग स्तर है ना, एक तम अभिमान, एक सत अभिमान और एक रज अभिमान। अभिमान के भी 3 स्तर है। एक ला सत अभिमान कथे, सतोभिमान कथे, दूसरा रज अभिमान कथे, तीसरा तम अभिमान कथे। यानी अभिमान वाह काबर नहीं हुई जी, काबर नहीं हुई गा। तम अभिमान कहाँ थे? आप में भी है, आप में भी है, हमरों में है, सब में है। ये देखो सहजता के साथ में मैं कोई बात ल सोचत हूँ, स्वाभिमान वही श्रेणी में थे, वही श्रेणी में मारे हर के अंतःकरण में स्वाभिमान होना चाहिए। स्वाभिमान झुकना जानता है, अभिमान झुकना नहीं जानता है ना। तो वो सबके बात रखे। सवाल सिर्फ ये है कि कतका बेर हमर कते जागत है, वो कते सुदे है, सबके पास है। मान लो कभू कभू मोर मन में एक बात उठ गए कि यार सबके बारे में मन पहले अच्छा सोचा था ना, बढ़िया है, होना चाहिए भैया। तो ये सब तो गुण हरे हमर करावे है। हाँ अब मान लो कभू कभू मन सोचते कि कोनो मोल देखती सरे तहाने मोर कुर्सी लेटर देतीस, कुर्सी लेटर देतीस, आ बैठ भैया ऐसे कही के। कोनो मोल देखतीस तहन मंच में बलाक बैठा लेतीस रे, कोनो फूल माला पहिरा देतीस रे, कोनो मोल मंच में ले के साल ओढ़ा देतीस रे। ये हमार भीतरी में भाव उठा थे ना, मान के चल कि हम हमार अंतःकरण के जो रजोगुण है ना ते उत्का बेर जागे है, उत्के बेर कमाल देखा थे। और जबका बेर काकोर बार गुस्सिया गए, कहीं बात ल देख के हमारे मन में बहुत ज़्यादा नाराजगी पैदा हो गए, तब वही है, वही तमोगुण हरे। तो तम अभिमान जे ने वो सिर्फ और सिर्फ बिगाड़े बूता करते, बनाए बूता नहीं करे। यानी ये बात ला रावण ला कहेगीस तो वो कहीस कि तोला में सिर्फ एक अभिमान ला त्यागेल कहा था, तम अभिमान भल त्याग। हाँ सिर्फ तम अभिमान ला त्याग, ते सत अभिमान ला मत त्यागते हैं। रहना चाहिए सबके जीवन में सत अभिमान। देखो सुतीष्ण जी के बारे में आप मन सुने हो, तो वो तो अभिमान के ऐसा अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान किसी के जीवन में नहीं आना चाहिए, यही स्वाभिमान है।
हाँ अच्छा। और बोले ते राजा हरस, तो बोले राजा हरस था राजल में नहीं कहो कि वो अपन रजो अभिमान ल छोड़े। जिन दिन अगर रजो अभिमान ल छोड़ दी राजा तो फिर राजा राजागिरी नहीं कर सके। वो राजा हरे और राजा के हिसाब से चलना पड़ते। मैं रज अभिमान ल तोल छोड़े नहीं कहा था, रही तोर पास रहन दे। मैं सिर्फ तो तम अभिमान ल छोड़े बर कहा था। मतलब आप लोग तम अभिमान के त्याग करना है। क्या तम अभिमान जे न होते सिर्फ बिगाड़े बूता करते, बनाए बूता नहीं करे। तम अभिमान में कोई सृजन नहीं हो सके, रचनात्मक कार्य तम अभिमान में हो ही नहीं सके। सिर्फ और सिर्फ विनाश के तरफ ले जाते, और विनाश के तरफ ले जाते तिकर से थी बोले तम अभिमान के त्याग कर। तो ये जन बात है थोड़ा सा। हाँ अवल समझ लें, है ना। मंदिर बना थे, मंदिर के लिए एक दुर्गा मंदिर है, तेकर बगल में बड़े मंदिर और बनना है। मंदिर बना थे और में जिन भी दर्शन करे जाते दुर्गा मंदिर में, वहाँ लिखा है कि राम मंदिर के लिए दान देते। बगल में और बनी कहिए हम हाँ अपन तरफ से हम हाँ जब तक हमारे सामर्थ्य हो 20,000 25,000 50,000 चुपचाप दान पेटी में डाल दे। अपन आप लग हलो नहीं बताए नहीं से कही दे, हमारे परिवार ने नहीं बताए, हमारे पास सामर्थ्य है दान पेटी में डाल दें, हम कोनो नहीं बताएंगे। ये में सतो गुण अभिमान भलो नहीं है ना भाई। हम डाल दें जी, हमारा सामर्थ्य डाल दें, हम कोनो बताए नहीं है, अपन आप लग नहीं बताए, भुला दें डाल दें भगवान के लिए, यहाँ कहीं नहीं बाकी। लेकिन हम ये कहा था कि भैया कि मंदिर के लिए कौन कौन कते देगा, महू दे दो 10,000 रुपया दे दें। पर्ची का आवश्यकता नहीं समझें, बोला हम हाँ कहीं विशेष नहीं करें। हम जाना था, हमारे परिवार जान रही, समय के साथ में कभी चर्चा आ गए तो चर्चा में नहीं हम मंदिर हैं अतनी दुनिया तक के रही। ये सतोगुणी अपना रूप सतोगुणी भाई हम दान करें जी तो गोठिया दिन कोनो कर समय के साथ में हम दे रहेंगे मुँह 1,000 10,000 के का गलत। सतोगुण अच्छा करें गोठिया देना भुला गए अतना दूर तक सतोगुण हुई। अब एक बाद में अरे यार मैं 10,000 दे भैया तो कम से कम वो संगमरमर में मोरो नाम आना चाहिए कि रजोगुण जाग गए हमारे, मानी मेरा भी नाम वहां पर होना। अब एक बाद में 10,000 20 जन आदमी दे हुए, 20 जन आदमी दे है 10,000। लेकिन हम कहा था कि नहीं भैया 20 जन भले दे लेकिन मोर नाम सबसे ऊपर में रहना चाहिए, मोर नाम बड़े अक्षर में लिखा रहना चाहिए। ऐसा कहूँ ये ढंग कहूँ हमार भाव 20 तब वो रजोगुण दहन जाए तमोगुण दहन जाओ। ये अहंकार के गुण तो ये इस तरह में समझे जा सकते थे। अब तो वही के नाम से हो सकते थे काकरो सन व्यवस्थापक सन प्रबंधक सन लड़ाई हो सकता था, झगड़ा हो सकता था। मौका इसनो आज ही तो तीन एक जन दान दाता दे रहे होकर 10,000 रुपया चलते दे रहे ओकर नाम ही नहीं रहने हो ही ना हो तो सकते थे। तो ये जो हमारे मन के क्रियाकलाप दान एक ठन है, लेकिन वो दान के प्रति जो हमारे वहाँ में जो भाव जुड़त दी जिन स्तर में हमारे भाव जुड़त दी ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण। परशुराम भलो भगवान के अवतार है अच्छा बूता करत रही से, लेकिन वो सतोगुणी अहंकारी कही दी। सतोगुणी अहंकारी एक सती की भूता पे अच्छा करता भगवान के अवतार हरत, लेकिन यहू का अच्छा बूता करैया भैया कि पूरा एक जन सन में 50 जन मार देवा था। बाली कोई गलत बूता नहीं करत, बड़ा कोई चर्चा चले बाली कोई गलत बूता नहीं करत रही थे, समूह भगवान का अवतार है इंद्र देवता के वो अंश है। बाली की माता असलियत में बाली सुग्रीव माता नहीं है, बाली सुग्रीव का माता नहीं है, रीछराज सांकेतिक बात है। रीछराज नाम के एक बानर री से जिन कुंवल देखी से बावलिल देखी अंदर में वो मोरे जैसे कोई है कहीं कूदिस वहां से निकलिस तो एक कन्या के रूप में निकल गई, कन्या के रूप में निकल गए तो इंद्र के तेज गिरी तो बाल में गिरी तो बाली और सुग्रीव ये रूप में वो कर वर्णन है। बात आनंद रामायण में प्रकरण है, आप मन पढ़ लो आराम से ये प्रकरण आ गए। बाकी स्वयं माता अलग से और कुछ नहीं, और वही ऋषराज बानर होकर पालन करे हैं तो ये रूप में आते। तो सतोगुणी रजोगुणी आप होकर बाद में बाली की बात है। बाली कतना कन बढ़िया बढ़िया बूता हम बाली देखे, बाली के हाड़ा देखे गए हैं हम अब भी गए कुछ दिन पहले
पंपापुर। अब जिन रामायण के अस्तित्व वाला जिन मन है यह करते ना नकार थे टिकर मन बर वहाँ सब कई ठो प्रमाण है। तो बाली है भाई मायाविल मारिस मैं सुत मायावी ते ही न आऊँ आवा सो प्रभु अमरे गाँव अर्धरात्रि को द्वार पुकारा बाली रिकुबल सही न पारा मायाविल मारिस अच्छत कर इसका दुंदुभी अस्तिताल दिख रहा है अच्छत करी दुंदुभिल मारिस तो रावण लखलो ठीक है नहीं मारिस लेकिन पराजित करिस अच्छा ही करिस। लेकिन उतना बेर जन भैया हमारे बड़े भैया एक बात रखा दीजिए प्रमाण पत्र मैं इतना अच्छा बूता करा था तब मुँह ही बोले ना ये में मोर नाम लिखाना चाहिए बाली के कठन बूता रहा मोर नाम लिखाना जे छतरे वाले देख लेना हुरा उड़बेत लाग ही ठान पड़ गई तो हाँ तो ये बाली के रजोगुण और यही रजोगुण के कारण वो रावण जैसे दुराचारी के साथ में वो समझौता कर ली मिता हमें बाली और रावण ने मित्र नहीं पता रावण तो कहीं घिस कर रहा बाली बानर में जाना तो दोष दुर्गुण के साथ में काबर वो मित्रता करी काबर वो समन्वय में स्थापित कर भाई ते इंद्र के बेटा हरस तोर कर ताकत है और ते धर्म बाली के राज्य लन राज्य शासन लन कार्य नहीं जाता बहुत व्यवस्थित राजा रही राज्य शासन करत रही लेकिन ओकर बावजूद भी बाली के चरित्र में कार्य से समझौता करी दोष दुर्गुण से यही हरे बाली के रजोगुणी और एकरे चला तो थोड़ा सा इशारा करे रहे मैं उतना देर शुरू में भी जितना बोला जो होता मूढ़ तो ही अच्छा अभिमाना नारी सिखावन करस में काम बड़ होशियार चंद बरोबर बोला थे कह बाली सुन भीर के समदर्शी रघुना जाओ कदाचि मुई मारे तो पुनि हो सनात सब बोल जाना था मेरे बाप और ते अच्छा राजा हरस अच्छा बाप के में अंश हरस अच्छा शासन व्यवस्था करा था दोष दुर्गुण दुर्गुण नहीं करा था तो ये तो जीवन में का समन्वय का एक से बाली दर रजोगुणी अहंकार के है और फिर तमोगुणी अहंकार के रूप में आप सब जानते हो यह ला कुंभकर्ण ला मोदस मौलिक तक भरात अहंकार बहुत अगंची चीजें तुम याद करे लागी याद करूँ तब्बे हो ही बिना याद करे काम बनने वाला नहीं है। रावण ला पराजित करिस बाली है ना तो पराजित करे बाद में रावण के जो दशा हुई वो अलग विषय है लेकिन बाली है बहुत अच्छा काम करत रही से है ना लेकिन एक बाद जब रावण के बोला कुसंग कहना चाहिए कुसंग में जब पड़ीस ना अपन ये घनकोरी में दबा के किंजरिस नहीं तो ओकर जतका दुर्गुण रहीस ना और वो बाली के मांगे हाँ जतका दुर्गुण रही से भाई हाँ संगत से गुनाह थे संगात संजाते काम है कामात क्रोध अभी जाए थे तो वो जिन गुण रही से वो बाली कर आ गए और बाली कर आ गए तो ये बाली कहाँ लग गए सब जाना था तो इसने बात मत लेना अब बिल्कुल नोटेशन कर लो या बिल्कुल ध्यान में धर के रख लो जहाँ बाली प्रसंग आ गए तो बाली कौन है भाई परिचय दो पहले बाली कौन है व्यवहारिक परिचय दो बाली के चाहे कोई पात्र के हो ये तो प्रतीक के रूप में मैं आपके बीच रखता हूँ चाहे कोई प्रसंग आए यदि कोई पात्र के संबंध में प्रसंग आवत है तो आप पहली वो पात्र के परिचय रखो कि कौन है बाली कौन है तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से पंपा सरोवर के राजा है वह किष्किंधा का राजा है वह और किष्किंधा का राजा है तो अब अध्यात्म में यदि हम कहन तो अध्यात्म में कहन तो बाली के संग चर्चावत रही से कि बाली पुण्य घलो कथे बाली कर्म घलो कथे है ना तो बाली पुण्य रही से लेकिन बाली जन है वो कुसंगत में पढ़ करके वो जब ओकर बात आई तो ओकर जन कार्य रही से पुण्याभिमानी हो गए जीवन में वो पुण्याभिमानी बन गए तो अभिमान का कर जीवन में आते तो बोले कर्म के जीवन में अभिमान आते है ना ज्यादा भीतरावत तो नहीं है ना आवत तो है ना भाई देखो अब बात यह रखना है ना तब परिचय बाली दे अब आध्यात्म के दृष्टिकोण से बाली के हम परिचय रखे है ना भाई तब बाली कौन है बोले अहंकार है तो कैसन अहंकार है तब तीन अहंकार के चर्चा मानस में आते हैं एक राजसिक अहंकार एक सात्विक अहंकार एक तामसिक अहंकार
तो सात्विक अहंकार परशुराम जी, राजसिक अहंकार बाली, तामसिक अहंकार हाँ कुंभकर्ण है ना, याद रखो कुंभकर्ण। ठीक, अब का ये अहंकार मतलब ठीक करे जा सकते या नहीं करे जा सके? एक उपाय घलो, एक सीढ़ी ऊपर, एक सीढ़ी ऊपर ये अहंकार मतलब ठीक करे जा सकते, नहीं करे जा सकते? तो करे जा सकते। तीनों वो उपाय है। सात्विक अहंकार ला एहसास कराए जाते, एहसास कराए जाते, और एहसास कराए जाते तब ओकर तामसिक अहंकार है, ओकर सात्विक अहंकार है तेना समाप्त होते। परशुराम जी ला भगवान राम अपन ताकत के एहसास करेस। राम रमापति कर धनु लेहु, खेचो मोर मिटे संदेहु। तो भगवान रामचंद्र जी बोल धरे पर धरिस नहीं, देख मने देत चाप आपू ही चल गए हो, और परशुराम मन विस्मय भयु, देखिस अरे बाप रे। तो सिर्फ एहसास करा दिस परशुराम जी ला, परशुराम जी के सात्विक अहंकार जेन है वो समाप्त हो गए। दूसरी बात, बाली जेन है वो राजसिक अहंकार है, तो राजसिक अहंकार ला ठोकर देल पड़ते, ओला कोई चोट पहुंचाए पड़ते। जब तक चोट नहीं पहुंचाए जही राजसिक अहंकार खत्म नहीं हुए। अब वोकर चोट ला कहाँ देल पड़ते? बोले ये में हृदय में चोट पहुंचते तब। तो हृदय में चोट पहुंचे कौन? भगवान राम है। बहु छलबल सुग्रीव कर ही हारा बैमानी, और मारा बाली राम तब हृदय मान सरताने। हृदय में बाण मारिस और बाण मारिस तब बाली के राजसिक अहंकार है वो अहंकार खत्म हो गए, और बाली फिर भगवान राम के साथ में वार्तालाप करे बर लग गए। अब वो अलग विषय है कि प्रश्न करिस ते कर उत्तर भगवान कैसे दिस का दिस। तो ये राजसिक अहंकार खत्म करेगी। दूसरी बात, तामसिक अहंकार, तामसिक अहंकार जेन होते नहीं ओला पूरा ओकर जान से ही खत्म करे पड़ते। केवल चोट पहुंचाए से काम नहीं चले, टुकड़ा टुकड़ा करे पड़ते। रामायण धारावाहिक, रामायण धारा देखियो नहीं, कुंभकर्ण मारे है बहुत शोध करके वो। हाँ, तो मतलब ये है कि कुंभकर्ण जैन है तेल भगवान जैन है धड़ से बिन्न पहली भूजल काटिस, हाँ, हाँ। तो यानी वो छिन्न भिन्न करके यानी विदीर्ण करते तब कहूँ कर जो तामसिक अहंकार है वो तामसिक अहंकार खत्म होते। तो जेकर साथ होते वो पूरा समाप्त करे पड़ते तामसिक अहंकार ला। राजसिक अहंकार ला सिर्फ मने वो ठोकर दे करके, मने शल्य चिकित्सा कहना चाहिए, सामान्य भाषा में शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा हुई सो है, और शल्य चिकित्सा करके वो कर बीमारी ठीक कर दी। और जिन राजसिक अहंकार है ओला तो सिर्फ एहसास करा दी, सब एहसास करा ठीक कर दी। तो ऐसने इसने बात लड़ा मन में धर के मैंने बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो ये जिन बात है तेन हमें पहली के हो, एक ठन प्रसंग पर आप तैयारी करहू तो 3 ठन प्रसंग में काम आई, 3 प्रसंग में काम आई। एक के ठन बात है, एक ठन के है, बस सिर्फ जाने लगी वो कौन है, वो कौन है और वो कौन है, तेन ला जानना जरूरी है। नारी कुमुदिनी अवधसर रघुपति विरह क्लेश अस्त दैनिक सर्वी निरखी राम राकेश। यानी मैंने हल्का में चर्चा नहीं करता है ना भाई। तो प्रसंग मैंने ऐसे ही की, प्रसंग मैंने ऐसे है तो सर से तक कैसे काट डाल दे। हाँ ना ठीक है ना, ठीक है। हाँ 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 राम नाम लड़ते रघुबर की घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भड़क पड़ेंगे कान, आज कान भड़क पड़े तो सब जन कुछ भाव लेके बैठे हैं। ठीक है ठीक है। कुमुदनी है ना, अब कुमुदनी का है एला जानना जरूरी है। कमल और कुमुदनी, कमल सूर्य के प्रकाश में
खिलते वह नोट कर लो, नोट करो। कमल और कुमुदनी में कुमुदनी अंतर। अब हाँ, कमल जिन है वो सूर्य के प्रकाश में खिलते, सूर्योदय के साथ सूर्योदय के साथ खिलता है वो। और कुमुदनी है? चंद्र प्रकाश की आवश्यकता है। ठीक उल्टा है, ठीक उल्टा है, कमल के। कमल के ठीक उल्टा कुमुदनी है। सुनता ई जगह में एक बात मैं बता रहा हूँ, बाद में ध्यान भुला जाते। नहीं नहीं कोई एकदम 1 मिनट के लिए बोलो बोलो। कुमुद, यहाँ कुमुदनी शब्द है और कुमुद शब्द जब आए ना तो कमल के भाव अर्थ में आए हैं, ये बात में ध्यान रखो ना। हालांकि कुमुद और कुमुदनी अगर इस व्यवहारिक कैसन बात लेना अपन तात्कालिक बौद्धिक स्तर से अपन बात में रखे पड़ते। कुमुद और कुमुदनी, कुमुदनी कमल और कमलिनी कही दी तो वो कमले वो खोखमा वोखमा जतने थे वही मतलब कबून। लेकिन कुमुद जो नान नान छोटे डबरा मन खेत के तीर में वो गड्ढा और डरी जैसे धरसा नाली मन में ना नान नान फूल थे ना, कुमुदनी। लेकिन कुमुद शब्द भी रामचरितमानस में आए हैं। व्यवहारिक में कुमुद और कुमुदनी ला नारी और पुरुष के रूप में एक ही फूल मान सकत हैं, लेकिन रामायण में कुमुद शब्द है कमल के अर्थ में आए हैं। कते करा है जिन जगह माता सीता भगवान श्री रामचंद्र जी के पांवल धर के जन बात बोला तभी से शुरू वनवास के समय, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु सूरपुर नरक समान। तो ये जगह कमल के अर्थ में आ गए। तो यहू सब बात में लेना ध्यान में रखना है, करने का प्रसंग के अनुसार। हाँ, मैंने ऐसे नहीं कि वो जगह वही चल रहा है। ये प्रसंग ये कर जैन प्रसंग है, जैन प्रसंग है वो प्रसंग के हिसाब से है ना। अच्छा, एमन कहाँ विकसित होते, एमन खिलत कहाँ है? बोले अवध सर, अवध सर, अवध जैन है, अयोध्या जैन है, वो अयोध्या के तालाब में मन खिलत है। एमन अभी तक नहीं खिल रही है, एमन अभी तक नहीं खिल रही है, और काला देख के खिलत है। मैंने बहुत गंभीर है भाई, काला देख के खिलत है मन भाई, है ना भाई। अच्छा, हिच में एक से तो अलग अलग प्रसंग में जैसे जैसे प्रसंग आप गए ना, भगवान राम ला अलग अलग तरह से संबोधित करे गए हैं। कोनो कर भगवान राम ला सूर्य कहे हैं, रघुकुल कमल पतंगा, यानी कोनो कर भगवान राम ला राका शशि ऐसे कहे गए हैं। तो जैसे जैसे प्रसंग आ है ओकर हिसाब से रामचंद्र मुखचंद्र छवि भाई, तो जैन जगह ओकर जैसने है जरूरत है, जैसने है जरूरत है, भगवान ओकर जगह उसने बन गए हैं जरूरत के हिसाब से। जैन ल जेकर जैसने है आवश्यकता है, यानी जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ये अयोध्या के जो नारी हैं, अयोध्या के रहुइया जो नारी है ना, वो नारी मन के संबंध में बात है कि नारी कुमुदनी, ये मन है कुमुदनी के रूप में यहाँ है। और भगवान राम आवत हैं, तो आवत है ते मन देख करके मन कैसे प्रफुल्लित होते, मैंने मन के जैन भाव है वो भाव रखे कोशिश करेंगे है। और भीतरी एक बढ़िया हमारे त्रेता भाई बोलते और रखी दे बोला कुमुदिक संबंध बोलते तो बुलाते ये हूँ कागज बुला ले हूँ तक रहा हाँ। ये में सबसे अच्छा बात ये है जो नबी सिन्हा भैया जी कहत रही है, भगवान राम के लिए प्राय जगह पे सूर्य के उपमा दिए गए हैं। वो कौन है? तो भानुकुल भानु है, सूर्य वंश के सूर्य है। उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, तो ओला सब जगह सूर्य ही कहे गए है। त सब जगह सूर्य कहे गए है, त ये कर ओल चंद्रमा काबर के दिस ओला चंद्रमा घलो कथन कोनो कोनो जगह, जैसे कि अभी सिन्हा भैया कहत रही रामचंद्र की जय कथन ही चंद्र भी है। एक अगर सूर्य कही देतीस त सूर्य में का है प्रकाश, चंदम में भी है, सूर्य में भी है।
लेकिन सूर्य हम प्रकाश के संगे संग गर्मी के तेज भी है। अभी देखने जेठ बैसाख के घाम हम निकल नहीं पान, ओकर सामने सिर उठा के देख नहीं सकन, तो सूर्य के तरफ भी पाए कोई नज़र उठा के नहीं देख सके, लेकिन चंद्रमा ला टकटकी लगा के निहार ले बढ़िया, उनमें शीतलता है। तो ये मन राम के विरह में केवल भरत के ही छाती नहीं दहकत है, यहू मन परेशान है। तो ये मन ला शीतलता चाहिए, ठंडकता चाहिए। विरह के आग में 14 साल ले सब जले हैं, तो एकर सेती राम राकेश कहेगिस, माने ओला चंद्रमा के रूप में राम ला चंद्रमा के रूप में रखेगिस कि चंद्रमा रूपी राम आवत है और ओकर चांदनी रात कतका सुहानी रीत है ना। तो सब ला ये चांदनी रात के इंतजार रहीस, ये पूनम के रात के इंतजार रहीस सब ला। तो अयोध्या एक तालाब के तरह है जहाँ नारी मन कुमुदनी, अब कुमुदनी होते का वो पानी के ठीक ऊपर में आके खिलते, वो पानी के ऊपर में एकर पहले वो शायद धोआ में का वो तरंग के रूप में भी कोई बात रखेगी है। तो ये नारी मन का है वो देखे बर ऊपर अटारी में चढ़ गए, ऊपर आ गए हैं। तो एक बात यहू है कि मन कुमुदनी की तरह जन खिले हुए हैं और ऊपर से ऊपर उठ के ऊपर अटारी मन में चढ़ के देखत है विमान ला, और भगवान आवत है। तो कुमुदनी जैसे चंद्रमा के प्रकाश में जब दिन बुढ़ते तब वो खिलते, और जब सूर्य उठे तो वो फिर मुरझा जाते, वो है ना, यानी लिख ले। तो नारी कुमुदनी अवधसर, हाँ, तो इला वही रूप में रखेगी सब का है। और काला बढ़िया मोहरी आदमी आते ये दोहा में वो बहुत अखंड बात है, आपकी जिज्ञासा लेकर सीधे हाँ। नारी कुमुदनी अवध सर, और अयोध्या रूपी सरोवर में अयोध्या की नारी कुमुदनी के समान है, कमलिनी के समान है, इसे खलो कही सकत रही से वही बात नहीं कराते हूँ। हालांकि थोड़ा सा त्रुटि होती है, जिन बात आप मन के बीच में रखते हो वो बाद में क्लियर कर दूँ। अभी तो जो बात रखे थे वहाँ देखो 2-3 ठन अलग अलग शब्द, एक तो सूर्य और चंद्र के एक साथ प्रयोग हो है, सूर्य और चंद्र के एक साथ प्रयोग हो है। दूसरा बात दिन और रात के एक साथ प्रयोग हो है। तीसरा बात भगवान राम के लिए चंद्रमा के प्रयोग होती हैं, और भगवान राम के विरह ही से तेन ला जेठ के सूर्य के प्रयोग, सूर्य के ताप के प्रयोग करेंगे। अतः का अनुहा उपमा है बे एक साथ, नारी कुमुदनी अवध सर रघुपति विरह दिनेश। माने एक तरफ तो तुलसीदास जी रामचरितमानस में ये लिखीस कि अवध तहाँ जहाँ राम निवासु तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। तो अयोध्या में तो वो राम नहीं रहता, अयोध्या में तो रात होना रही से। अयोध्या देखो कते गंभीर हो जाते विषय है, अपना सरल बोल ओकरे तुम्हारा बहुत सरल लाग, हमला सबोच्च भारी लागते, तुम्हारा सरल लागते हमला भारी लागते। अयोध्या में राम नहीं रहता, अयोध्या में दिन रहते रात रही जी। अब बोले ये सुमित्रा माता है दूसरा खलो न, तो अयोध्या में राम नहीं रहता रात रही नहीं। अब सवाल ये आते कि वो रात में दिन का बार बोल दी, समझे कि हिच बात है ना। अगर नारी मन ला कमलनी कही देती स्नान तब वो रात रह रहती, तब बन जाए रहती। इसका बार राम रूपी सूर्य आवत है तो कमलनी खिला थे कहती, ये बात आए रहती। लेकिन बात तो ये है कि वो नारी मन ला कुमुदनी कहा थे, तब कुमुदनी है कब खिली, रात में खिली। अब अगर हम ये कहान कि राम रूपी सूर्य नहीं था वहां रात था, तो मतलब खिल जाना रही। समझ आपने में काय बोला होते ला अपना ये बड़ा विचित्र हो जाते ऐसा बात है, अगर से बहुत संभाल कर रखेल पड़े। राम रूपी सूर्य अगर अयोध्या में नहीं था, रात्रि था, तो कुमुदनी को खिल जाना चाहिए था।
लेकिन इसीलिए तुलसीदास जी ने यहाँ पर चतुराई किया भैया कि नहीं यहाँ रघुपति विरह दिनेश, यहाँ तो सूर्य था लेकिन वो सूर्य राम रूपी सूर्य नहीं था बल्कि रघुपति का विरह रूपी सूर्य था जो तपा रहा था अयोध्या वासियों को। और तपा रहा था तो आज जो राम आ रहे हैं वो अयोध्या को शीतलता प्रदान करने के लिए आ रहे हैं। तो शीतलता कौन प्रदान करेगा? पूर्णचंद्र ही शीतलता प्रदान करेगा। तो ये पूर्णचंद्र काबर बोला था मैं, या काबर ये बोले पड़ा थे। देखो 24 घंटा अगर प्रकाश महीना में रथे तो एक दिन रथे जिस दिन पूर्णिमा रथे। बात समझा था? पूर्णिमा के दिन ही ये प्रकृति में 24 घंटा प्रकाश रही, सूर्य यदि अस्त होत रही, सूर्य के प्रकाश लुप्त नहीं हो रहा है धरती में और चंद्रमा के उदय हो जाते। तो अब सूर्य और चंद्र के बाद एक तो अस्त भय विकसत भई। अस्त कौन से? सूर्य अस्त हो गए, कहते सूर्य अस्त हो गए। रघुपति विरह दिनेश, रघुपति विरह रूपी सूर्य अस्त हुई और रामचंद्र रूपी वो चंद्रमा पूर्ण चंद्र आज आवत। तो वो विरह रूपी सूर्य के कारण वो कुमुदनी मन खिले नहीं रही थे। अब आज पूर्णिमा के चंद्रमा जब आवा थे, पूर्णिमा के चंद्रमा उदय होते तब नारी मन जिन भवन अटारी में देखे तेन बात आते, भवन के अटारी वो मन हर्षित होके कोनो आरती करते, कोनो अबीर गुण गिरावत है, कोनो चंदन के लेप लगात, कोनो कहीं कोनो चौक पूरा मनी मन हर्ष होते। तो जैसे कमल के जैसे ही वो प्रकाश मिलते है, सूर्य के पूर्ण चंद्र के प्रकाश मिलते वो कुमुदनी खिलते, ठीक वही प्रकार से अयोध्या के नारी मन आज कुमुदनी की भांति खिलते। तो यहाँ सूर्य भी है, सूर्य है राम नो है, राम के विरह रूपी सूर्य है वो राम आज चंद्र है। रामचरितमानस में बड़ा विचित्र विचित्र उपमा है ना, ये बात ला चले जहाँ रावण शशि राहु, ये बात ला ध्यान में रखो। भगवान राम ला सूर्यल छोड़, चंद्रमल छोड़, दियल छोड़, मनील छोड़, राहु कह दिए और रावण चंद्रमा कह दी। ये जो कुशलता है, ये सब बात मन ला आप मन ला जब तक स्वयं मैं भैया मैं तो बोलते नहीं, बार बार बोला हूँ कि आप मन ला ना ये यहाँ जो चर्चा होता ना तो सिर्फ आप मन ला रास्ता बताया जाता। रास्ता, ये रास्ता हमारे गुरु जी मन जैसे हमारा रास्ता बताइए ना, ये रास्ता में चल के ऐसे ऐसे मुड़ू ऐसे व्याख्या करूँगे, रास्ता ही बताया जा सकता यहाँ से। बाकी मेहनत आप ला करे लगी, पढ़े आप ला लगी, समझे आप ला लगी और एक कंपेयर में। हाँ बाकी हमारी जो आजू बाजू में छत्र जी है तो सेंसर है और बहुत तक नहीं जिन मतलब आप मार्गदर्शन ले सकते हो कोई भी विषय से। लेकिन ये हम मन तो मतलब व्याख्या करे बल सीखो डर बन, ऐसे हमला गुरु पालना ही नहीं है, ये मेहनत आप मन ला करना है। रास्ता भर हमन बतावा पानी है, ये रास्ता हमला हमारे गुरु जी मन बताए और तुमन पढ़े लागी, चिंतन करे लागी, याद करे लागी। जब तक आप नहीं पढ़ो तब तक के कुछ नहीं, पढ़ना जरूरी है, स्वाध्याय जरूरी है। जब तक स्वाध्याय नहीं हो तब तक कुछ नहीं कर सकते। अच्छा इसनो मत सोचूं कि हमन हाँ बिना मेहनत करे बिना पढ़ में बताओ ना, मैं खुद नहीं सोच रहे हूँ जे दिन व्याख्या करूँ कही के तेहू दिन मोर डायरी भर गई रामायण के चौपाई और दोहा में। तो ये ऐसा ला तो हमन में बाबा तुलसी का खा कावन की और गिनती में तो आगे बात कर जैसे क्या बात खा उसमें नंबर लग कावन की, जैसे अभी नाव में का लिखे और बाद नाव के खा ऐसे कावन। अब बोल काबर लिखे थे तुलसीदास बताइएगा। लगातार दोहा लिखिल भाई सोना का करे है। हाँ। आप मन अच्छा गंभीरता से ध्यान दो, तो जब कोई ठोस बात करना है तो प्राय दोहा के इस्तेमाल करें और ओकर से भी कोट बात करना है तो श्रोता के लिए तो लगातार जब उसने ठोस बात एक साथ लगातार दोहा और दूसरा आमतौर पे चौपाई जेन है वो होकर जैसे हमारे डिस्क्रिप्शन नहीं कथन मैंने और जो वर्णन सामान्य वर्णन आवत है तब बेर सिर्फ चौपाई प्रयोग करे हैं और ओकर जो मूल बात में आना है तब ओटका बेर वो दोहा प्रयोग करे हैं। तो वो समाप्त तो नहीं हुआ है तो एक में नहीं हुई और फिर दूसरा दोहा ला करके वो पूरा करना। रामायण के विचित्रता अपन आप में अद्वितीय। रामायण में सोठक प्रयोग कब होते हैं? जब कोई कोमल भाव व्यक्त करना है, मजबूत है लेकिन कोमल भाव व्यक्त करना है तब सोठक प्रयोग होते हैं। अच्छा
बात यह ध्यान देना है, सोठा और दोहा ठीक एक दूसरा के उनके लिए विपरीत है। व्याकरण हाँ, व्याकरण के दृष्टिकोण से व्याकरण में हम पढ़थन ना तो 11 मात्रा और 13 मात्रा 11-13 है ना भाई, 11-13 के कर रेशो बने हुए हैं तो 13-11 कर दिया 13 और जाता 11 कर देते बोला। जैसे नाम मंत्रा मंदमती चेरी के नाम मंथरा मंदमती चेरी के यह काय दोहा ही नहीं है, ये दोहा है। जबकि जेन हिसाब से ओकर भाव निकलत है, भाव निकलत है में ये सोठा ना रही से भाई। देखो चेरी के केरी दासी है पहली आते कि रानी पहली आते तेल बताओ मोला है रानी है ना तो मंथर दासी है तो रानी तेल बताओ दासी और पहली ओकर नाम कर तो ये प्रसंग में ज्यादा महत्व की चीज जे भी नहीं वो मंथरा ऊपर है मंत्रम केंद्रित तो एक सिद्धि बोले नहीं वैसन करूं गड़बड़ हो जी तो बोला सोठा नहीं बने सो बोल दोहा बनाती सो नाम मंत्रा मंदमती चेरी के बोले कई के दासी है वहां तक ठीक है वो है मंत्रा, लेकिन यहाँ रहस्य जिन है वो मंत्रा क्यों पर निर्धारित है। नाम मंत्रा नामे मंत्रा है तो ये दशा आ है तो एकर से तीना दोहा चौपाई जिन है पुरीन सगन चार चौपाई ऐसे के काटे नहीं तो ये मन सब समझा कठिन बात है मानस के जब ये पर्वत समझ में आते पुरीन सगन चार चौपाई फूल है कमल के और पूरा पान है हेमन है तो ये मतलब विस्तार की चर्चा है एक चर्चा हो जाए काबर नहीं हुए करी लेवो पर एकाध कर जैसे आज सामान्य समझ। अच्छा चलो अब कहाँ जाओ ना हम अब तो समापन के बेरा है आज के नहीं अभी चर्चा होते चाहिए। आज अब हमारा सेंसर के निवेदन में हमन बड़ दुरिहल आहन और गुरु कृपा से प्रभु कृपा से इतना देर ले बैठ के लगभग ये मान के चलो कि 6 घंटा आप मन के साथ में बिता हैं, लगभग 6 घंटा पूरा बीत गए। तो आप मन ला लगत है कि हम यहाँ कुछ बात यहाँ चाहे आप मन के प्रश्न के रूप में हो चाहे अपन तरफ से रखा था जैसे भी रखा था आप मन लगत है कि आप मन के कुछ फायदा के बात यहाँ मिलत है या हुआ थे। समझ में एक आपका आवत तो है ना तब ज्यादा अच्छा है ना नहीं हमारे मन कोशिश तो हमारी ये है कि आप मतलब भली भांति हमें बता दें और ऐसे बात नहीं है कि हमारे यहाँ चल भी देखो ना तो हमारा दिमाग ही डहर रही तो बिल्कुल रही और कभी भी मान ले आवश्यकता पड़ गई कहीं हो गए तो ये 3 जन आ ना तीनों जन में बड़ा विचित्र प्राणी है ना हमारा मोबाइल है रात को गलत बंद नहीं रहा है कभी भी फोन लगे कभी भी आधा रात को भी लगाऊँ हम नहीं कहा नहीं दे भीतरी उठे टावर नहीं रहा तो करे बंद बंद नहीं रहा है बंद नहीं करेगा टावर के कारण बाकी कभी भी आप फोन कर सकते हो फोन से समाधान कर सकते हो ये समस्या बात नहीं है। कभी भी मन में निरर्थक सवाल जगह मत बना दो जैसे कभी क ख ग घ पूछे ना ये निरर्थक सवाल है मन ला इस समय मत उलझाओ बिल्कुल यानी अक्का के विवेक रखो ओमे यानी वहूँ कोई कारण है कि जबरदस्ती अब वो मन ला कुश्ती लड़ा कैसे लड़ाबे वो नतीजा कुछ नहीं मिली है ना और वही समझ जाए एक ठन में नहीं पूरी तो दूसरे या लिख दी सब वो खत्म बात ऐसे ही है। अब ज्ञान दीपक में तो बात वो लगातार पूरा वो दोहत वो यादें हैं ओकर बात तो हम दोहत हो गए ऐसे रंग के ये रूप में भी व्याख्या जब भी रखो आप मन
भूलवश अगर हम मानस के या तुलसी के मूल सिद्धांत मूल उद्देश्य से हट के भूलवश अगर कोई बात बोल पड़े सम्य, लेकिन सुनियोजित ढंग से रामचरितमानस और तुलसी के मूल सिद्धांत के मूल सूत्र मूल उद्देश्य के विरुद्ध कभी भूल के कोई बात मत रखो। एक तो इसलिए हिंदू धर्म ला गिराबर हिंदू धर्म ला डोमिनेट करे बर नष्ट करे बर का षड्यंत्र हुआ थे तेल में अगर ये कहा कि रावण पूजा करे बर आई से रामेश्वर में शंकर भगवान की स्थापना करे बर आए जैसे कैसे तो हम अपने हाथ में अपने को हाथ में कुल्हाड़ी काटा वैसना चर्चा से बचना है, ऐसा चर्चा से हमन ओला नहीं मानन। मैं मोर दादा सामने लड़ गए हूँ ये विषय में व्याख्या नहीं करता। डॉक्टर कुमार विश्वास एक बोले ही बात है हाँ कि रावण ही रामेश्वर लिंग की स्थापना समय नहीं, वो आप चाहे आनंद कत्को रामायण खोलिए और कत्को आप बड़े व्यक्ति बोल दे, लेकिन बताए ना वो जनश्रुति के कई खन बात है, जनश्रुति वाला वो उलझात है वो दंड कथा सुनी सुनाई वाली बात है। ओकर प्रमाणिक हमन है जैसे कस गा हमन तो खोजैया व्यवहार में देख लेना, व्यवहार में देख ले का हमारे घर परिवार के बहू बेटी कोनो चुराक ले गए और हमला अर्जेंट कोनो पंडित के जरूरत है, पंडित की कोनो जरूरत है तो का जने बाम हम चुराक ले गए तिल हम नाम के हमारे घर में कर सत्यनारायण की पूजा करवाना व्यवहारिक बात है। आधा आधा आप आनंद रामायण खोलिए, आनंद रामायण में स्पष्ट होकर अगस्त जी को बुलाया गया, अगस्त जी के प्रतिनिधित्व में वहां से मिलकर स्थापना हुआ। मोर बाप से उलझे रहे मैं दक्षिण में अगस्त ही प्रभावी रही से और अगस्त से रावण सहित तमाम राक्षस डरे काबर वो महान वैज्ञानिक रही से अगस्त ऋषि है, वैज्ञानिक है वो। हमारे पुराना जो ऋषि मुनि रही के मन शोध करता रही नहीं है, ये मन जंगल में रही के शोध करे। हाँ कथा में कथानक के रूप में वो बताए गए, लेकिन और व्यवहार में कुछ और कतको मन हा रावण ला महिमा मंडित करे के बहुत हाँ, उसमें गलत बहुत है। कोशिश करते कि रावण जानना दे जिससे वो भगवान की के तो सोच ले रही इसके मोला एक सन में इसने लड़ भिड़ के मुक्ति पाना है और एक से रावण सकेल के पहले अपन परिवार के सब झन लेके जानबूझ के लड़ा के झपईस और सब लमरवा के तरवाद गे सब झरती में अपन तर गए। तो ये तर्क देखो मूल बात ये है कि मान लो ये सही भी हुई तो का ये तर्क हमार समाज ला कोई शिक्षा देते। मैं तो कहता हूँ आज के ज़माना में का आदमी में राम ला छोड़ दो रावण बने के कुवत है। रावण बनना भी अतका आसान नहीं है। रावण एक बहुत बड़े साधक रही से खूब साधना कर रही से और योग साधक के सब चीज़ के वो बहुत अकन चीज़ ला साध रही से एक बावजूद वो बिगड़ गया। कैसे नहीं हो सके कि कतको हमारे बीच में आज भी बहुत बढ़िया ज्ञानी विज्ञानी कोई व्यक्ति है और ओकर बावजूद भी वो भटक जाते रास्ता से। तो कावल हम सही कि वो रावण गलत है माने है।